जी, हरे कृष्णा। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रह्म स्तुति पार्ट 1। ब्रह्म स्तुति पार्ट 1 में हमने जिस विषय पर चर्चा की थी, वो विषय था ब्रह्म विमोहन लीला, है ना? कि उसका हम एक बार क्विकली रिकैप करेंगे ताकि जो लोग उस कथा में शामिल नहीं थे या वो किसी भी कारण उसका श्रवण नहीं कर पाए, तो उनको थोड़ा-सा पता लग जाएगा कि हम किस कथा के बारे में बात कर रहे हैं और फिर उसी यात्रा को हम आगे बढ़ाएँगे। देखिए, पिछली बार हमने बात की थी कि किस प्रकार हमें भगवत कथा सुननी चाहिए, है ना? भगवत कथा सुनने की विधि क्या है? एक बहुत आदर के साथ हमें एक साफ स्थान पर बैठकर अपने मन को, चित्त को एकाग्र कर कर, हो सके तो आचमन करके, हमें फिर भगवान की कथा की सेवा करनी चाहिए। श्रवण की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमने ये बताया था कि जैसे चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में कहा गया है, अध्याय 25 श्लोक संख्या 150, कि कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवतः तते वेदा शास्त्र हाइते परम महत्वा। उसके बाद हमने ये भी इस बारे में भी सुना, हमने अपने गुरुजी के वचन सुने। श्रीला गुरुदेव कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का कृष्ण भक्ति से कोई संबंध नहीं है, तो वह वास्तव में मनुष्य ही नहीं है। और संबंध कैसे जुड़ता है? संबंध जुड़ता है भगवत कथा के द्वारा। तो जब हमें ये ज्ञात है कि ये भगवत कथा जो है, ये हमारा और भगवान के बीच का जो संबंध है, वो स्थापित करने के लिए आई है, तो हमें उसे बहुत ही आदर के साथ उसका उसकी सेवा करनी चाहिए, है ना? जी, जो भगवान का बोध है, वो समझिए वो आत्मबोध है। जब हमें भगवान का पता लगता है, तो हमें आत्मज्ञान होता है। और जब हमारे हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होता है, तो ये समझिए कि हमारा आत्म साक्षात्कार होता है। और जो व्यक्ति भगवत प्रेम से परिचित होता है, उसे ही ये माना जाना चाहिए कि उसे स्वयं के बारे में बोध हो गया है ना? जी, इन सब सारी बातों को समझते हुए हमने कथा को आगे बढ़ाया था। उसके बाद हमने बात की कि कौन-सा दिवस है। वृंदावन में हमने अपना प्रवेश किया, वहाँ पे कथा दर्शन चल रहे हैं। बलदेव प्रभु जी का जन्म दिवस का उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मण घर पे आए हुए हैं, उनकी सेवा हो रही है, यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, दान दक्षिणा का सब प्रबंध हो रहा है। बलदेव प्रभु को घर पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका आज जन्म दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण जो है वो सुबह जल्दी-जल्दी उठ गए हैं, जल्दी-जल्दी उठ के उन्होंने अपने जो मित्र हैं, उनको बुलाना शुरू किया। और हमने ये भी सुना कि जैसे कृष्ण उठते हैं, तो देखिए क्या वृंदावन में क्या छटा होती है। बिगुल का नाद होता है, गैया का प्रेम पूर्वक वो रंभाने लगती हैं, पक्षियों का गान शुरू हो जाता है, वृक्ष के पत्ते ऐसे हिलते हैं जैसे नृत्य कर रहे हों। हवाएँ ऐसी चलती है जैसे राग रागनी यात्रा कर रहे हों गाते-गाते। और प्रकृति का गान तो ऐसा है जैसे संपूर्ण सृष्टि कृष्ण के स्वागत में प्रस्तुत हो गई हो। फिर उसके बाद हमने सुना कि किस प्रकार इतने ग्वाल-बाल जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो सब के सब कृष्ण के घर के आगे आके इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी सब वहाँ पे फिट हो जाते हैं। ये है धाम का चमत्कार। हुँ? जितने भी ग्वाल-बाल आए हैं, सब छड़ी लेके आए हैं, बाँसुरी लेके आए हैं, बिगुल है उनके पास, अपना भोजन तैयार है। और भोजन तैयार के अलावा ये भी है कि वो वहाँ आए हैं जहाँ पे यशोदा मैया और रोहिणी मैया जो हैं, वो रसोई कर रहे हैं। अब यशोदा मैया आप जानते हैं कि वात्सल्य प्रेम की आचार्य हैं। तो जब उनके यहाँ रसोई बनती है, तो कृष्ण ही नहीं, कृष्ण के सारे सखाओं के लिए भी रसोई बनती है। सबको वहाँ पे वो कलेवा मिलता है। और उसके बाद भी जब वो वहाँ पे सुबह नाश्ता करा के जब भेजते हैं, तो पीछे-पीछे से वो छठारन अलग जाती हैं, उनको लंच देने के लिए। है ना? सब बच्चों के लिए। जी, इससे पता लगता है हमें वृंदावन का क्या माहौल को जो चित्त जगत है, वहाँ का माहौल ही क्या है। देखिए उनका आपस में प्रेम ऐसा है जिसमें कोई भेदभाव है ही नहीं। हुँ? उसके बाद हमने सुना कि कृष्ण किस प्रकार गौचारण के लिए छोटी-छोटी गैयाओं को लेके जा रहे हैं। हुँ? और रास्ते में जो प्रकृति है, वो सब अपना-अपना श्रृंगार, फूल-पत्र, मोर-पंख, प्रकृति में जो भी है। जी, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ प्रभु जी। जी, जी प्रभु आ जी। रही है। आ रही है जी, प्रभु जी। सॉरी, मुझे बीच में कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं बार-बार, मुझे नहीं पता किस वजह से। मैं चेक कर रहा था कि आपको आवाज़ तो आ रही है। जी, ठीक। तो हम सब लोग ये बात कर रहे थे कि किस प्रकार कृष्ण जो है वो वन की ओर उन्होंने अम, वन में आगमन उनका हो रहा है। वन में आगमन जब हो रहा है,
तो किस प्रकार उनका स्वागत किया जा रहा है पूरे वन के द्वारा ना। और इसी स्वागत के बीच में हमने अगासुर के बारे में भी सुना कि अगासुर पूर्व जन्म में क्या थे, शंखचूड़ के पुत्र थे, सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी थे, सुंदरता तो उनकी ऐसी थी जैसे कामदेव के समान हो, लेकिन उनसे वैष्णव अपराध हुआ। मलय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे अष्टवक्र मुनि, अष्टवक्र मुनि का उन्होंने अपमान किया, मुनि जी ने उनको श्राप दिया और उनको सर्पयोनि की प्राप्ति हुई। अगले जन्म में वो कंस के मित्र बने। बकासुर और पूतना के भाई थे अगासुर। अगासुर ने देखा कि किस प्रकार से कृष्ण को समाप्त किया जाए, ऐसी इच्छा लेके वो वहां पे आए। उन्होंने अपना वहां पे मुख खोला, सब जो ग्वाल बाल थे उन्होंने उनके मुख में प्रवेश किया। भगवान ने उनकी रक्षा की। रक्षा करने में भगवान कृष्ण ने अब तक पहली बार अपनी ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन वो भी प्रदर्शन ऐसा किया कि अगासुर के शरीर के अंदर, इसका मतलब बाहर फिर भी किसी ने भगवान के ऐश्वर्य के दर्शन नहीं किए। देखिए, ऐश्वर्य का जो तत्व है ये यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो ब्रह्म स्तुति है वो एक किस्म से उसको मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ कि वो हमें ऐश्वर्य से माधुरी की ओर लेके जाने के लिए है। वो हमें ये बता रही है कि माधुर्य के आगे ऐश्वर्य जो है वो टिक नहीं सकता। जब कृष्ण आगासुर के शरीर में प्रवेश करते हैं तो जो स्वर्ग के देवता हैं सारे अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा कंपैरिजन भी किया था उन ग्वाल बालों के साथ, भगवान के उन सखाओं के साथ जो छोटे छोटे हैं, लेकिन उनको भगवान कृष्ण पे पूर्ण विश्वास है। उनको तो ये तक नहीं पता कि ये कृष्ण जो है वो भगवान है, लेकिन उनके मन में एक अगाध विश्वास है कि हम किसी भी संकट में हो, कृष्ण तो हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। ये ऐसा कई जगह लिखा हुआ है, शायद गोपाल चंपू में है। जीव गोस्वामी बताते हैं कि कंस रोज 3 असुरों को भेजता था, है ना, भगवान की कृष्ण की हत्या करने के उद्देश्य से। या हम अब क्योंकि हमने पिछले वीक की क्लास सुनी थी, इससे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि भगवान की लीला शक्ति प्रबंध करती थी इन असुरों के वहां पे आने का, क्योंकि ग्वाल बाल रोज सुबह सुबह जब जाएंगे और गौचारण के लिए निकलेंगे तो उनको लंच से पहले कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, लंच से पहले उनको कोई लीला चाहिए, क्योंकि लंच में बैठ के वो किस बारे में बात करेंगे, है ना। तो इस लीला मनोरंजन के लिए, और जो ग्वाल बालों का मनोरंजन है वो भक्तों का मनोरंजन है कि देखिए कितने कितने प्रेम के साथ, कितने विश्वास के साथ वो कृष्ण के साथ चलते हैं। और दूसरी तरफ देवता है। हम्म जी, तो ये भी हमने देखा कि देवताओं को जो था वो थोड़ा बेचैनी हो गई। उनको लगा क्या होगा क्या नहीं होगा, अगासुर वध हो ही गया जब भगवान के द्वारा। तो ये सब देवताओं ने बड़ा उत्सव किया, बड़ा ऐसा सुनने में आता है कि उन्होंने, उनका जो उत्सव था, सब वहां पे नृत्य करने लगे। जो गंधर्व थे उन्होंने संगीत शुरू किया और वहां से वो शोर, जो उत्सव का जो शोर था, वो चलता चलता महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक में जब वो पहुंचा उसका शोर नाद, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा उत्सव है। हुआ क्या, वो बाहर आते हैं, बाहर आके वो हैरान हो जाते हैं कि भाई सब लोग इतनी खुशी मना रहे हैं। पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, तो सब के सब ये बताते हैं कि देखिए कृष्ण ने अगासुर का वध कर दिया, बहुत भारी दैत्य था, उसका वध हो गया है और हम उस उत्सव की तैयारी में हैं। अब ब्रह्मा जी के जो हृदय में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भी जाके ठाकुर जी की लीला का दर्शन करें। अब जब वो यहाँ पे आते हैं नीचे, तो देखिए ऐश्वर्य से आ रहे हैं और कहाँ पहुंच गया, माधुर्य में आके वो देखते हैं कि भगवान जो है अपने सखाओं के साथ कैसी कैसी लीला कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने डिटेल में इसके बारे में बात की थी कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों का जूठा उनके मुंह से निकाल के खा रहे हैं। मधुमंगल के मुंह से निकली जो छाछ है उसको वो पी गए गट 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 करके। तो ये सब देख के ब्रह्मा जी जो है वो विमोहित हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे ईश्वर हैं। हाँ, इनको तो हम बड़ी विधि के साथ, बहुत यम और नियम के साथ इनको भोग लगाते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये भगवान है ही नहीं। जैसे ही उनके मन में डाउट आता है, जैसे ही उनके मन में संशय आता है, वैसे ही उनके मन में अगला एक अपराध उत्पन्न हो जाता है। वो ये कहते हैं कि मैं भगवान की परीक्षा लेकर देखता हूँ। तो देखिए, परीक्षा लेकर देखता हूँ, तो हमें यहाँ पे याद आता है रामायण से वो वृतांत
जहाँ सती जी ने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए थी। और आप सब लोग जानते हैं कि उनसे क्या हुआ था। उनसे जो पहला अपराध हुआ था वो गुरु अवज्ञा हुई थी। गुरु अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब है कि जो अ, भगवान अ, शिव हैं, वो सती जी के पति भी हैं और गुरु भी हैं। तो जब शिव जी ने कहा कि ये मेरे राम है, यहाँ पे लीला कर रहे हैं, तो सती जी को उन पे विश्वास करना चाहिए था। लेकिन देखिए, शिव शिव जी, सती देवी, ये सब सारे लीला के परिकर हैं। ये जो करते हैं वो हमारी तरह नहीं करते। ये तो लीला में इनको सबको एक पात्रता दी हुई है। अपना अपना पात्र ये बहुत बखूबी निभाते हैं। तो खैर, उन्होंने जो लीला की जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनको संचय हुआ, संचय का जो फल था वो फिर ऐसा हुआ कि उन्हें अपने शरीर का त्याग करके पार्वती जी के रूप में आना पड़ा और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ शंका हुई है ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी को जब शंका हो गई तो फिर वो क्या करते हैं कि वो भगवान के परिकरों को अपने साथ लेके जाने की योजना बनाते हैं। यहाँ पे हमने सुना कि ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान के परिकरों को ब्रह्मा जी टच भी कर पाए। तो इसलिए जो भगवान की लीला शक्ति है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, देखिए उस वक्त ऐसा कहा गया है, ऐसा समझा जाना चाहिए कि 3 सेट बने थे ग्वाल बाल के और बछड़ों के। एक जो माइक दे थी वो तो ले गए ब्रह्मा जी। जो वो सही में थे, उनको जो भगवान की लीला शक्ति थी उन्होंने अपने पास रखा आवरण में। और फिर उसके बाद भगवान जो थे वो स्वयं, उन्होंने एक एक बाल ग्वाल का रूप धारण किया, उन्होंने एक एक बछड़े का रूप धारण किया। तो ये 3 प्रकार से उनके रूप देखने में आते हैं। तो ब्रह्मा जी जब सबको वहां से अपहरण करके ले गए माइक देह को, और वापस आते हैं तो इतने में नीचे 1 साल हो गया है। अब इस 1 वर्ष के दौरान हुआ क्या, जब भगवान ने देखा, भगवान कृष्ण ने ये देखा कि ये क्या हुआ है, तो वैसे ही उन्होंने अपनी लीला शक्ति का आह्वान करके ये बोध कर लिया, ये जान लिया कि यहाँ से ये लीला जो है, ये ब्रह्मा जी आए थे। तो उन्होंने सब बछड़ों का रूप ले लिया, सब ग्वाल बाल का रूप ले लिया। और उसमें हमने जो गूढ़ तत्व थे उनका भी हमने थोड़ा सा दर्शन किया था कि ये वही ग्वाल बाल थे जो कृष्ण बने हुए थे। और ये वही कृष्ण है जिनका ब्याह हो गया है ब्रज की छोटी-छोटी गोपांगनाओं से। तो ये वही गोपांगनाएँ हैं जो आगे जाकर रासलीला में प्रविष्ट होती हैं भगवान के साथ। उनका जो संबंध है, वो जानती हैं कि ये जो भगवान हैं, ये ही हमारे नाथ हैं, ये ही हमारे पति हैं। तो इस प्रकार के तत्वों का हमने दर्शन किया था पिछली बार। तो अब हम अगर कक्षा को थोड़ा आगे बढ़ाएँ, तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जब वापस आए, तो उन्होंने देखा कि ये तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के गया था। तो अब उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या करें, क्या करें? तो अभी जब उनको ये लग ही रहा था कि शायद उनसे गलती हो गई है, तभी उन्होंने देखा कि उनके आस-पास अनेकों अनंत कोटि प्रकाश पुंज जो हैं वो अचानक प्रकट होते हैं। और उनमें वो ध्यान से देखते हैं, तो जगह-जगह से जो है वो हंस पर सवार होके ब्रह्मा, वो सोचते थे कि केवल वो ही एक ब्रह्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्मा जो हैं, वो भगवान को अपना दंडवत प्रणाम करने के लिए प्रकट होते हैं। कोई 1000 मुख वाला ब्रह्मा, कोई लाखों मुख वाला ब्रह्मा। तो चतुर्मुखी जो ब्रह्मा है हमारे इस ब्रह्मांड के, वो तो ये देखकर हैरान ही हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तभी भगवान उनको अचरज में देखकर, उनको जानकर अपनी माया का आवरण जो है वो वहां से हटाते हैं। जब वो माया का आवरण वहां से हटाते हैं, तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये जो सारे के सारे जो बालक हैं, ये सब चतुर्भुज नारायण का रूप ले लेते हैं। सब जो गाय के बछड़े हैं वो चतुर्भुज नारायण का रूप ले लेते हैं। और ये सब सारे रूप लेकर एक-एक करके कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब क्योंकि भगवान कृष्ण ने माया का आवरण हटा दिया है, तो अब ब्रह्मा जी को पता लगता है कि ये क्या हुआ। ये तो सारे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए सब नारायण हैं। और ये सब कृष्ण से ही निकले हुए हैं, क्योंकि इन सब ने कृष्ण के शरीर में ही वापस शरण ले ली है। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि ये तो वही नारायण है जिनकी मैं पूजा करता हूँ, है ना? ब्रह्मा जी चकित हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। और अब जब उन्होंने देखा कि ये सारे के सारे नारायण स्वरूप भगवान कृष्ण में समा गए हैं, तो वो ये भी समझ गए कि ये ही हैं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, जिनको नमन करने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मा यहाँ पर प्रस्तुत हुए थे। और फिर वो देखते हैं कि भगवान
कैसे खड़े हुए हैं, वही अपनी त्रिभंग मुद्रा में खड़े हुए हैं भगवान। उन्होंने अपने वो खीसे में अपनी बांसुरी खोस रखी है, उनके हाथ में गैया को चराने की एक छड़ी है, उनके जो उनके जो कान हैं, उसमें वो कुंडल हैं, और उनके गले में माला है, और उनके जो मुख पे जो मुस्कान है, उसको देखकर ब्रह्मा जी बिल्कुल चकित हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, मुंह भी नहीं फेर पाते। ब्रह्मा जी मुंह फेरेंगे भी कैसे, उनके तो 4 मुख हैं, एक मुख इधर करते हैं तो दूसरा मुख सामने आ जाता है। तो जीव गोस्वामी ये कहते हैं कि जब ऐसा होता देखा है जी, जीव गोस्वामी जी का वर्णन है कि अब ब्रह्मा जी से रोके नहीं रुका जाता, वो अपने हंस पे, उनका जो सवारी है वो हंस की सवारी है, हंस पर से वो कूद कर भगवान को 4 बार दंडवत प्रणाम करते हैं, 4 सिरों से 4 बार। उनकी आंखों से पश्चाताप के अश्रु झरझर झरझर बहने लगते हैं, है ना। और वहां पे वो भगवान की वंदना करते हैं। देखिए, जब हम वंदना की बात करते हैं तो हम ये समझे कि नवविधा भक्ति में प्रहलाद महाराज ने भी बताया ना, नवविधा भक्ति में वंदनम के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आपने सुना होगा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो नवविधा भक्ति है, इसमें देखिए ब्रह्मा जी यहाँ पे हम सबको सिखा रहे हैं कि वंदनम कैसे होता है। वंदनम हम कई बार समझते हैं कि बस ठीक है, भगवान को वंदना कर ली, थोड़ी सी वंदनम हो गया। यहाँ पे ब्रह्मा जी हमें देखिए, ब्रह्मा जी क्या है, हमारे संप्रदाय के आदि गुरु हैं। हमें ये समझना चाहिए कि वो यहाँ भी एक लीला का एक पात्र बने हैं, और इसलिए हमें कुछ सिखाने की इच्छा अपने मन में धारण करके कर रहे हैं जो भी वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है अपने मन वचन और कर्म से वंदनम कैसे दिया जाता है, उसका हमें उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और देखिए उनका उदाहरण भी क्या है, वंदनम कर रहे हैं, जो ब्रह्म स्तुति है वो भगवान की वंदना ही है। लेकिन देखिए वो ब्रह्म स्तुति करते करते हम देखेंगे कि वो हमें कितनी भक्ति की एक यात्रा पे ले जाएंगे। भक्ति की यात्रा में इतने सारे, अगर हम आंख खोलकर भगवान के चरणों का ध्यान कर कर गुरु जी के आशीर्वाद की शरण में अगर हम उसको ध्यान से सुनेंगे, तो इतने सारे तत्वों की मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है यहाँ पे। ब्रह्म स्तुति आज मैं शाम को पढ़ रहा था, ऐसे ऐसे तत्व निकल निकल के आ रहे हैं जो पहले तो कभी हमने देखे ही नहीं थे। कहाँ से आ रहे हैं? जी, ये तभी हो सकता है जब आप लोगों की सेवा से, देखिए आप सब लोगों ने, और आप सब लोग उसके लिए बधाई का पात्र हैं कि कार्तिक के मास में आपने बहुत सेवा की है ठाकुर जी की। चाहे जाने में की हो या अनजाने में की हो, लेकिन आप लोगों ने सेवा बहुत की है। तो उस सेवा का ही ये फल है कि आज आप सब लोग, हम सब लोग यहाँ पर बैठकर, जैसा हमने कहा कि भगवान को भगवान की कथा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। हम हर कथा में एक बार जरूर कहते हैं कि हरि कथाएं, हरि कथाएं। तो भगवान को हम उनकी कथा के माध्यम से समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें देखिए ब्रह्मा जी हमारे आगे कितने कितने तत्व प्रकाशित करते जाएंगे। वंदनम की हमने बात की है, ब्रह्म स्तुति जो वंदना है भगवान की, ब्रह्मा जी जो कर रहे हैं, उसमें देखिए पहले वो क्या करेंगे, भगवान का वर्णन करेंगे। अगर हम बात करें तो लगभग 4 चीजें जो है वो निकल कर आती है। सबसे पहले वो क्या करेंगे, भगवान का वर्णन करेंगे, भगवान को खुश करेंगे, है ना। भगवान के गुण का, उनकी लीला का, उनकी करुणा का, उनके रूप का ब्रह्मा जी वर्णन करेंगे। अभी जब हम ब्रह्म स्तुति अभी बस शुरू ही करने वाले हैं, तो आप देखिए कि पहले में ही, पहले श्लोक से ही वो भगवान का वर्णन करने में लग जाएंगे। उसके बाद दूसरा, आत्मग्लानि है ब्रह्मा जी को, पश्चाताप है उनके हृदय में, है ना। स्वयं की अज्ञानता को स्वीकार कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। ब्रह्मा जी की अज्ञानता को तो छोड़िए, वो तो हमने अभी देखा कि वो तो लीला में पात्र हैं। वो तो हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम स्वयं की अज्ञानता को स्वीकार करें। क्योंकि अगर हम भगवान के आगे अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर हम उनके आगे क्षमा याचना कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमसे अज्ञान में जाने क्या क्या भूल हो गई है। तो तीसरा जो यहाँ पे हम बात करेंगे जिस चीज की, वो है क्षमा याचना। क्षमा याचना भी कैसे, ब्रह्मा जी हमें दिखाएंगे कि क्षमा याचना कैसे की जाती है। वो भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि आप ही तो मेरे पिता हैं, आप ही से तो मेरी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद वो ये कहेंगे कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए, जिस प्रकार माता अपने गर्भ में पल रहे एक शिशु के लात मारने पर भी उससे क्रोधित नहीं होती, उससे रुष्ट नहीं होती, उसी प्रकार आप मेरी गलतियों को कृपा करके क्षमा कीजिए। और फिर
जब ये तीनों चीजें कर देंगे, फिर ब्रह्मा जी हमें दिखाते हैं अच्छा, कि वरदान है ना, ये एक योग बहुत कैसा बड़ा है? वो विषय मतलब है। योगी वो है, वरदान ताजमहल का है, योगी से बड़ी वरदान का जो विषय है वो ये विषय है कि भगवान जी हमें सिखाएंगे कि वरदान अगर मांगना है है ना, वो तो वो सस्ता ही पड़ेगा तेरे को। और उसको मांगने की जो शैली है वो कैसी होनी चाहिए, है ना? क्योंकि देखिए भगवान से वरदान तो काफी लोग मांगते हैं, लेकिन मांगना क्या है और मांगना कैसे है ये भी हमें पता होना चाहिए। हम्म। अब देखिए मांगने की बात आती है, हम देखते हैं कि भगवान के जो परिकर हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मांगना ही है तो क्या मांगे। प्रहलाद जी ने भगवान से क्या मांगा? प्रहलाद जी ने भगवान से ये मांगा कि हे भगवान, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो मैं आपसे यह मांगता हूं कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। देखिए ये मांगा जाता है भगवान से, अगर मांगना हो तो क्या मांगा जाता है, प्रहलाद जी हमें सिखा रहे हैं। प्रहलाद जी की अभी हमने बात की कि नवविधा भक्ति भी हमें बता रहे हैं, तो साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये नवविधा भक्ति का पालन करते हुए अगर हमें भगवान से कुछ मांगना हो तो यह मांगा जाए कि मेरी मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। मांगना मांगा तो महारानी कुंती ने भी है भगवान से, लेकिन महारानी कुंती ने क्या मांगा? महारानी कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे प्रलय दीजिए, मुझे बार बार वो विपत्ति दीजिए ताकि आपका स्मरण होता रहे, क्योंकि वो विपत्ति ही आपका स्मरण हमारे जीवन में लेकर आती है। तो हर वो चीज जो आपका स्मरण लेके आए वही हमारे लिए वरदान है, हमें वही चाहिए। पृथु महाराज ने भी भगवान से मांगा था। पृथु महाराज ने तो ये मांगा, पृथु महाराज ने कहा कि हे भगवान, मुझे इतने कान दे दी, हजारों कान दे दीजिए मुझे, ताकि हर कान से मैं आपकी पावन लीला गुणानुवाद का अधिक से अधिक रसा स्वादन कर सकूं। ये महाराज पृथु मांगते हैं, सुग्रीव जी भी मांगते हैं। देखिए बहुत ये मांगने की जो कला है, ये हम देखेंगे कि हर एक जो लीला है, जो तत्व का एक आवरण है, उसमें हमें ये देखने सीखने को मिलता ही है। ब्रह्मा जी जब आकर हमें ये सिखा रहे हैं तो देखिए उनकी बात करते करते ब्रह्मा जी हमें कितनी सारी चीजें याद दिलवा रहे हैं। सुग्रीव जी तो कह ही देते हैं, सुग्रीव जी कहते हैं, ए प्रभु कृपा करो ही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। ऐसी कृपा कीजिए कि सब कुछ छोड़कर मैं दिन रात केवल और केवल आपका भजन ही करूं। तो भगवान से मांगना दोष नहीं है, लेकिन क्या मांगना है ये हमें आना चाहिए। ये हमें ब्रह्मा जी जो है ये यहाँ पे सिखाएंगे। आज का जो देखिए आज की जो क्लास है वो इतनी महत्वपूर्ण क्लास है कि अगर आप उसको ठीक तरीके से समझ गए तो आज आज की क्लास में आपकी भक्ति में इतनी प्रगति हो सकती है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आप अगर क्योंकि देखिए प्रगति होगी कैसे, कैसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय जो है उसके जो आदि गुरु हैं ब्रह्मा जी, वो आए हैं और आके हमें क्या सिखा रहे हैं। मोटी मोटी अगर हम बात करें तो इतनी सारी चीजें निकल के आती हैं। वो अभी हमने देखा कि उन्होंने ऐसा कहा कि मैं भगवान परीक्षा लेके देखता हूँ कि ये भगवान है कि नहीं है। ब्रह्मा जी अपराध नहीं कर सकते, लेकिन हमें सिखाने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम कई बार कृष्णा का टेस्ट लेने जाएंगे तो हमें कृष्णा का टेस्ट मिल जाएगा है। देखिए छोटा सा ही इसमें फर्क है टेस्ट और टेस्ट में, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भगवान का टेस्ट करने गए थे, टेस्ट करने गए थे, उनको भगवान का टेस्ट हो गया, है ना? तो ब्रह्मा जी हमें एक ऐसी यात्रा पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे हम जो भक्ति के 9 स्टेजेस हैं, उन सब उनका स्टेजेस का ब्रह्मा जी हमें एक झलक दिखाएंगे, है ना? आप सब लोग जानते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, नथ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। अब आप देखिए कि ब्रह्मा जी हमें कैसी यात्रा पे लेके जा रहे हैं, है ना? अभी हमने क्या सुना कि भगवान का टेस्ट, भगवान का टेस्ट। इसको हम एक और एग्जाम्पल से, एक और कथा से थोड़ा सा समझेंगे। देखिए कथा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब हम ब्रह्म स्तुति में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हम एक ऐसा मूड बनाए अपने हृदय में जिसमें हम ये सारी चीजों को ग्रहण कर सकें। तो ये जो कथाएं हैं इनका प्रभाव बहुत 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 है, क्योंकि इन कथाओं का प्रभाव जो है वो भगवान का प्रभाव है। ब्रह्मा जी जो यहाँ पे आए हैं एक किस्म से हमें बता रहे हैं कि वो ठाकुर जी का प्रभाव देखने आए थे, और ठाकुर जी का प्रभाव देखने के बाद ठाकुर जी का स्वभाव हमें दर्शा कर जा रहे हैं। जहाँ पे प्रभाव और स्वभाव की बात आती है
तो वहां पे हमें जयंत की कथा याद आती है। आप सब लोगों ने ये कथा का श्रवण पहले भी किया होगा, लेकिन हम एक बार और कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा रेलेवेंट है यहाँ पे। देखिए जयंत, आप सब लोग जानते हैं कि इंद्र जी का जो पुत्र है वो उनका नाम है जयंत। और वो एक बार अपने अहंकार के कारण, हम्म, भगवान का प्रभाव देखने के कारण, की इच्छा के साथ वो प्रकट हुए। उस वक्त जो भगवान थे वो सीता जी के साथ थे। वनवास उनका चल रहा था, चित्रकूट में वो थे। और वहां पर आकर उन्होंने एक काग का रूप धारण कर कर, एक कौवे का रूप धारण कर कर अपनी चोंच से सीता जी पर प्रहार किया। तो अब ऐसा देखकर जब राम जी ने देखा, तो सीता जी ने तो कहा कि जाने दीजिए, लेकिन राम जी ने उनको उनके अपराध का दंड देने के लिए वहीं से एक कुशा ली, और उसमें ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और उसको जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब जयंत ने देखा ब्रह्मास्त्र आया, तो जयंत भागा वहां से। अब जयंत भाग रहा है और पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र है। जयंत को ये लगा कि मैं अपने पिताजी की शरण लेता हूँ, वो मेरी रक्षा करेंगे। अब जयंत पहुंचता है इंद्र जी के पास, स्वर्ग में। स्वर्ग के राजा इंद्र के पास पहुंचकर जयंत ने ये कहा, हे पिताजी मेरी रक्षा करें। बोले किस चीज से? बोले ब्रह्मास्त्र से। बोले क्यों, क्या हुआ? तो जयंत बताते हैं कि उनसे क्या हो गया। जो इंद्र हैं वो फौरन उनका त्याग कर देते हैं। बोले जाओ यहाँ से, भागो, मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करने वाला, और जल्दी जल्दी यहाँ से जाओ। ये ब्रह्मास्त्र ने यहाँ आकर अगर तुम पे आक्रमण किया तो हो सकता है मेरा स्वर्ग भी पूरा नष्ट हो जाए। तो जिनके भरोसे जयंत चल रहा था वो भरोसा उसी समय वहां से उठ गया, ब्रह्मा जी के पास गया। बोला ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ब्रह्मास्त्र आ रहा है मेरे पीछे पीछे। बोले ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे किसने छोड़ा? तो उनको फिर उन्होंने कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी का भी वही उत्तर था। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ फौरन यहाँ, इस अपराध की कोई माफी नहीं है। उनको वहां से उन्होंने भगा दिया। अब वो शिव जी के पास पहुंचे। जब शिव जी को उनके अपराध का पता लगा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से भागो, वरना ब्रह्मास्त्र से पहले तो मैं ही तुम्हारा वध कर दूंगा। तो अब वहां से भागे जयंत। अब आप लोग गेस कीजिए कि उनको अगला कौन मिला रास्ते में। जी आप लोग ठीक समझे, उनको अब रास्ते में मिले नारद मुनि। नारद मुनि ने उन्हें रोका। बोले भाई जयंत कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि दिखता नहीं, मैं भागा भागा जा रहा हूँ, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा है। तो नारद जी ने प्रश्न किया, क्योंकि नारद जी तो सर्वज्ञाता है, उनको सब पता है क्या हो रहा है, तभी तो वो हरि लीला में अपना प्रवेश लिया है उन्होंने। तो जयंत ने कहा कि देखिए ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे पड़ा है। नारद जी ने कहा क्यों पड़ा है आपके पीछे? उन्होंने कहा अरे मुझे प्रणाम करने के लिए पीछे थोड़ा पड़ा है, मेरा वध करने के लिए पीछे पड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि देखिए अगर ब्रह्मास्त्र को आपका वध ही करना होता तो अब तक वो कर चुका होता, क्योंकि आपकी गति ब्रह्मास्त्र से अधिक नहीं हो सकती। तो ये आपको सिखाने के लिए पीछे पड़ा है। आपको क्या लगता है क्या सिखा रहा है? जयंत ने कहा कि क्या सिखा रहा है? बोले ये आपको वापस भगवान के चरणों की तरफ लेके जा रहा है, ताकि वहां जाकर आप उनसे क्षमा याचना करें। अब तो जयंत भाग के वहां वापस पहुंचे, प्रभु जी से क्षमा याचना की, सीता जी से उन्होंने दया की भीख मांगी। सीता जी ने उनको क्षमा किया। तो राम जी ने उनसे पूछा कि अगर तुम्हें वापस आकर क्षमा ही मांगनी थी तो तुम भागे क्यों, और अगर भागे तो वापस आए क्यों? तो जयंत कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आया था, ये अपराध मैंने किया था आपका प्रभाव देखने के लिए, और मैं वापस आया हूँ आपका स्वभाव देखने के लिए। तो ये प्रभु का स्वभाव है कि वो उनको क्षमा कर देते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। इस बात को याद करते हुए अब हम अपना प्रथम चरण जो है वो ब्रह्म स्तुति की जो कथा सेवा है उसकी ओर बढ़ाते हैं। तो देखिए जो पहला ही श्लोक है दसम स्कंद में, 14वां अध्याय है जी, उसमें ये सब जो ब्रह्म स्तुति है ये सब आपको देखने को सुनने को मिलती है। तो ब्रह्म स्तुति जब शुरू करते हैं तो देखिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जैसे हमने सुना था कि उनका परिचय देते हैं कि भगवान कौन है ना? क्योंकि देखिए स्तुति आप जिससे कर रहे हैं उनको पता तो होना चाहिए कि वो किसको बोल रहे हैं। तो भगवान को एड्रेस किया जाए प्रॉपरली, भगवान को संबोधित ठीक तरीके से किया जाए, तो इसके लिए ब्रह्मा जी वहां पे उनको कहते हैं। देखिए हमारे पास थोड़ा समय के हिसाब से हम चलेंगे। जैसा ब्रह्म स्तुति में 40 श्लोक हैं, तो हम एक एक श्लोक का ऐसे पाठ नहीं करेंगे, लेकिन हम उनका जो मीनिंग है उसके बारे में चर्चा करते हुए आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो पहला श्लोक है
उसमें ब्रह्मा जी भगवान के प्रति स्तुति करते हुए कहते हैं, केवल आप ही भगवान हैं। केवल आप ही भगवान हैं। देखिए पहले श्लोक में ही ब्रह्मा जी ने कितना बड़ा डाउट दूर कर दिया। क्योंकि आज के समाज में एक आम व्यक्ति जो भक्त नहीं है, अगर उससे पूछा जाए तो उसका ये कितना बड़ा संदेह होता है कि भगवान है कौन। एक बहुत आम धारणा है और जगह जगह सुनने को मिलता है, सब भगवान है, सारे भगवान एक ही हैं, जैसे कि भगवान बहुत सारे हों, है ना। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं वो सुनना है। जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है वो गलत नहीं कह सकते। वो ये बता रहे हैं कि हे भगवान, केवल और केवल आप ही भगवान हैं। देखिए अगर भगवान की बात कर रहे हैं हम, तो हम ये भी समझे कि भगवान की जी बात करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि उनकी परिभाषा की तरफ भी हमें जाना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि विष्णु पुराण में पराशर मुनि ने जो भगवान की डेफिनेशन के बारे में बताया है ब्रीफ में, उनका परिचय दिया है कि भगवान कौन है। भगवान वो है जो सब ऐश्वर्य से युक्त हो, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य। तो कैसे किस प्रकार के जो भगवान के पास भगवत्ता हो, हम्म तो वो 6 प्रकार की बताई है। पराशर मुनि स्वयं बता रहे हैं। देखिए पराशर मुनि कौन है। पराशर मुनि श्रीला वेद व्यास जी के पिताजी हैं, है ना। और जहां तक अगर हम ये कहें कि ज्योतिष ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी उनको माना गया है पराशर मुनि को। तो बहुत अथॉरिटी है, वो ऐसे नहीं कह रहे। अगर वो कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब वो 100% सत्य है। तो अभी हमने बात की कि 6 प्रकार की भगवत्ता, भगवान के ऐश्वर्य कौन से हैं। भगवान से ज्यादा बलवान कोई नहीं है, उनमें सबसे ज्यादा शक्ति है। उनसे ज्यादा यश किसी के पास नहीं है, फेम। हम्म उनके जैसा कोई धनवान नहीं है, ऑपुलेंस उनके जैसी है वैसी किसी के पास नहीं है। ज्ञानवान उनके जैसा कोई नहीं है। सौंदर्यवान जी उनसे ज्यादा, देयर इज नो वन मोर ब्यूटीफुल देन द लॉर्ड। और वैराग्य, ये सब सारा होते हुए भी उनके मन में वैराग्य भी है। तो ये जो गुण है, ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, ये भगवान में सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो भगवान है ना। अगर आप लोग समझना चाहें तो देखिए उनसे ज्यादा धन किसी के पास नहीं है। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि लोगों के पास थोड़ी थोड़ी संपत्ति हो जाती है तो उस बात का घमंड आ जाता है उनके मन में कि अरे मेरे पास तो 4 घर हैं, मेरे पास तो इतना जमीन है, मेरे पास तो इतनी संपदा है। कई बार लोग कहते हैं मेरे पास 2 किलो सोना है। आप ये देखिए इस धरती पर जितना भी सोना है, हीरे हैं, मोती है, चांदी है, जितना जमीन है, जितना जल राशि है, उसके सब के स्वामी कौन है, उसके परम नियत्ता कौन है समस्त सृष्टि के, केवल और केवल भगवान ही तो है ना। तो इसलिए भगवान से ज्यादा धनवान कोई नहीं, भगवान से ज्यादा ऑपुलेंट कोई भी नहीं है। सौंदर्य, सौंदर्य की तो क्या बात करें। हाँ, कृष्ण के मुख की आभा की एक किरण यूं समझिए कि लाखों करोड़ों सूर्य को शर्मिंदा कर दे। तो भगवान की तो सौंदर्य की हम आम, कैसे बात कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। जयदेव गोस्वामी कहते हैं अभिनव जलधर सुंदर है, लाइक अ फ्रेश मॉनसून क्लाउड। और भगवान के चरण की नख की जो सुंदरता है, भगवान के चरण के नख की सुंदरता ऐसी है जिसे देख के करोड़ों करोड़ों कामदेव भी धराशायी हो जाएं। तो भगवान से ज्यादा सौंदर्य युक्त कोई नहीं है। यश, फेम भगवान के पास। देखिए सब वेद पुराण उपनिषद जो है वो भगवान की कीर्ति का गायन करते हैं। हजारों हजारों जो उनकी संरचनाएं हैं, सब में केवल भगवान की यश कीर्ति का ही गायन किया गया है। उनसे ज्यादा यश किसके पास हो सकता है। ज्ञान, ज्ञान कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें। अर्जुन को महाभारत का युद्ध प्रारंभ होते ही वो विमोहित हो गए थे। भगवान ने वहीं खड़े खड़े उनको भगवत गीता का पाठ सुना दिया, 700 श्लोक। ऐसा थोड़ा था कि मेरी तरह वो शाम को कॉपी पेन लेके बैठ गए थे कि आज ये बोलना चाहिए, आज ये बोलना चाहिए, इस ये ऐसा कहें या वैसा कहें। भगवान ने वहीं फौरन स्पॉन्टेनियसली एकदम ज्ञान की गंगा बहा दी, भगवत गीता। ज्ञान, ये ज्ञान है भगवान का। बल, बल अभी हमने सुना ना कि कंस जो था रोज 3 असुर भेजता था और उनको वो ऐसे खेल खेल में रोज मार देते थे। गिरिराज गोवर्धन धारण कर लिया उन्होंने अपने बाएं हाथ की
छोटी उंगली पर। भगवान के बल की क्या बात की जाए। और वैराग्य, वैराग्य ऐसा कि सब सारा होते हुए भी किसी भी चीज के साथ उनको ऐसा मोह नहीं है। युद्ध के बीच में भाग जाते हैं, बोले चलो छोड़ो, आइडिया चेंज। उनको लोग कहें रण छोड़ तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। अभी हमने सुना ना, अथाह जल राशि, इतने सारे खनिज, इतना सारा स्वर्ण चांदी, पता नहीं कितनी कितनी हीरे मोती सब। लेकिन जब इसका टाइम पूरा हो गया तो उन सब का भगवान ने विनाश। वैराग्य, उनके साथ कोई मोह नहीं। तो ये सब सारी चीजें होते हुए भी भगवान जो है, उनकी एक क्वालिटी है जो इस सब क्वालिटीज के ऊपर है, वो है भगवान का प्रेम, भगवान की करुणा शक्ति। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जब ये कह रहे हैं कि केवल आप ही भगवान हैं, तो वो समझते हैं कि भगवान है तो आप कृपा करके मुझ पर करुणा भी कीजिए। तो यही बात जो पराशर मुनि कह रहे हैं कि भगवान क्या है, यही चीज अर्जुन भी तो कहते हैं भगवत गीता में। अर्जुन भी यही कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आप समस्त सृष्टि के स्वामी हैं और आपके सम कोई भी नहीं है। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं। इनका जो पहले श्लोक से ही ब्रह्मा जी जो एक मूड सेट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप ही हैं जो मुझे माफ कर सकते हैं, आप ही हैं जो मुझे ज्ञान दे सकते हैं, आप ही हैं और आपके अलावा कोई भी नहीं है जो मेरा कल्याण कर सके। और उसके बाद वो क्यों? क्योंकि आप स्वयं ब्रज के राजा के पुत्र हैं। तो देखिए उन्होंने क्या परिचय दिया है उनका। ब्रह्मा जी ये नहीं कह रहे कि आपका जन्म जो था वो मथुरा की जेल में हुआ था, नहीं। ये बात तो केवल वो कह सकता है जो भक्त ना हो। भगवान का जन्म जो है वो हमेशा और हमेशा जो है वो यशोदा मैया के गर्भ से ही होता है। नंद बाबा ही उनके पिता हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी वही जो उनका माधुर्य मूड है उसको पुकार रहे हैं और वो कह रहे हैं आप ब्रज के राजा के पुत्र हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्योंकि ऐश्वर्य देख चुके वो, अब वो माधुर्य देखना चाह रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें भगवान की शरण लेनी है तो भगवान के माधुर्य रूप की शरण लेनी है ना। और भगवान तो इतने इतने करुणामयी हैं कि देखिए अभी अम, दामोदर मास गया है। हम सब लोग जानते हैं कि भगवान ने जो नलकुबेर और मणिग्रीव जो पेड़ बनकर, पेड़ों की योनि, वृक्ष की योनि में नंद महाराज के आंगन में खड़े हुए थे, उनको मुक्त कर दिया। और जब उनको मुक्त कर दिया तो मुक्त करने के बाद वो, क्योंकि देखिए उनका ब्रज में ब्रज में उन्होंने समय बिताया है, ब्रज के पेड़ हैं, ब्रज के पेड़ हो गए, तो अब वो वापस वहां नहीं गए जहां से आए थे। वो कहाँ गए हैं? जी पिछली बार हमने बात की थी कि वो वापस गए हैं गोलोक वृंदावन। और वहां पे उनका क्या रूप है? एक भाई का नाम है मधुकंठ और दूसरे का नाम है स्निग्धकंठ। तो ये दोनों भाई जो भगवान की लीलाओं का आ, गान करते हैं, पूरे ब्रज वृंदावन में घूम घूम कर भगवान की लीलाओं से लोगों को आनंदित करते हैं। जी एक्चुअली तो देखिए श्री गोपाल चंपू, सॉरी आनंद वृंदावन चंपू जो है, ये इसका पूरा का पूरा जो गान किया गया है वो स्निग्ध कंठ और मधु कंठ ने ही किया है ना। यही बताते हैं जा जाकर रोज गली गली में घूमकर आज कृष्ण ने क्या किया। जी इसका जो हमारी ब्रह्म स्तुति वाली भी लीला है, जो ब्रह्म विमोहन लीला भी है, उसमें भी गले गली में खड़े होके वो गा रहे हैं और सब लोग घरों के बाहर आके उनसे सुन रहे हैं। और वो नंद बाबा को इशारा करके कहते हैं कि देखिए आपका पुत्र इतना अनोखा है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी आके उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और वो सब लोग उनका जो हृदय है वो एकदम हर्ष से परिपूर्ण हो जाता है ऐसी बात सुन सुनकर। तो भगवान का परिचय जो भगवान को कह रहे हैं ब्रह्मा जी, वो ये कह रहे हैं कि आप कौन? ब्रज के राजा के पुत्र, ब्रजेंद्र नंदन, ऐश्वर्य नहीं माधुर्य से पूर्ण ब्रजेंद्र नंदन, वो विष्णु नहीं जिनसे मैं रोज मिलता हूँ, आप जो वृंदावन में रहते हैं, बोले आपकी शरण ले रहा हूं मैं, है ना। और फिर भी कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि कृष्ण जो है वो त्रिभंग मुद्रा में ऐसे देख रहे हैं जैसे ये इन्होंने तो पहचाना ही नहीं ब्रह्मा जी को। लेकिन जी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी जी आ रही है। अच्छा जी। तो बात कर रहे थे कि ब्रह्मा जी किस प्रकार संबोधित करते हैं। देखिए ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे हैं कि भगवान
का परिचय किस प्रकार से लें। कई बार हमारे बड़े बूढ़े जो दुर्भाग्यवश भक्ति में नहीं है, वो बात करते हैं परमात्मा की, है ना? ब्राह्मण की। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी बात नहीं करते, ब्रह्मा जी भगवान की बात करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की बात करते हैं और देखिए उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं। बोले आप ही वो जो नील वर्ण घनश्याम हो, जिन्होंने पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, स्वर्णिम आभा है, आपके गुंज कुंडल, गुंज आपको पता है ना कि एक ऐसा वो, ये सिर्फ जंगल में मिलते हैं, वन में। बोले वो आपने अपने कान में कुंडल डाले हुए हैं। भगवान के जो कान के कुंडल हैं, उसकी भी बड़ी शोभा है। अभी हमने बात की कि ये दामोदर मास के या तो उसमें हमने सबने रोज दामोदर अष्टकम गाया है, इसलिए आप लोग तो जानते ही हैं कि वहां पे सत्यव्रत मुनि भी ये कह रहे हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान। तो भगवान के जो कुंडल हैं वो भी विशेष आकर्षण रखते हैं। हम्म तो ये कहते हैं कि आपके माथे पर मोर पंख है। हम्म वन के फूल पत्र की माला आपने पहनी हुई है, हाथ में आपने छड़ी ली हुई है, बगल में बांसुरी है, हाथ में आपके आपके बाएं हाथ में दधी भात और आपने अचार का टुकड़ा फंसा हुआ है उंगलियों के बीच में। हम्म तो यहाँ पे ब्रह्मा जी अब विष्णु रूप के नहीं, स्वयं भगवान को ही संबोधित करते हैं। तो ये संबोधित करने भी ब्रह्मा जी ने, देखिए जब हम इसको बार बार ऐसा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने जो परिचय दिया वो हमें संबंध के बारे में बता रहे हैं। देखिए घन श्याम मतलब भगवान घन के समान है। हम्म कौन से घन के समान है? ऐसा घन जो बारिश के पानी से परिपूर्ण है, भरा हुआ है एकदम, है ना? जैसे जयदेव गोस्वामी कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर है। अभिनव मतलब एकदम न्यू, जलधर जल से भरा हुआ मेघ। लेकिन यहाँ पे जो घनश्याम है, ये जल से भरा हुआ नहीं है, ये भगवान के प्रेम से, के रस से भरा हुआ है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी जब यहाँ पे कहते हैं घनश्याम, तो ये कहते हैं कि आप प्रेम के रस से परिपूर्ण हो, इसकी बारिश कर दो आप हमारे ऊपर। तो हमें भी भगवान से जब भी हम प्रार्थना करें, उनकी कृपा की वांछा करें, तो उनके उसी स्वरूप का ध्यान करें कि उनको घनश्याम क्यों कहा गया है, उनका ये वर्ण क्यों है। क्योंकि वो कृपा की बारिश करते हैं, अपने प्रेम के रस की बारिश करते हैं, है ना? वही कामना हमें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। नॉर्मली हम क्या होता है, यहाँ पे जब हम घनश्याम देखते हैं, जब जब बारिश के बादल आते हैं तो ऐसा लगता है अंधकार छा जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी अगली लाइन में क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, आप जिन्होंने पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। पीत वस्त्र मतलब बिल्कुल एकदम स्वर्णिम आभा, गोल्डन लाइट, डार्कनेस का तो सवाल ही नहीं है। फूलों के कुंडल जो पहने हुए हैं और मोर का पंख जो लगाया हुआ है, यहाँ पे ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि देखिए आपका अपने चारों ओर जो भी आपके चारों ओर है, सबके साथ एक संबंध है। जो वनों के जो वृक्ष हैं, उनके फूलों के आपने कुंडल डाले हुए हैं, उनकी माला डाली हुई है पत्रों की, पुष्पों की। और जो आपके आसपास जो पशु योनि में दिख रहे हैं, जो मोर दिख रहे हैं, उनका पंख आपने धारण किया हुआ है। जो गैया आपके चारों ओर हैं, उनके लिए आपने छड़ी ली हुई है। छड़ी उनको मारने के लिए नहीं, छड़ी उनका मार्गदर्शन करने के लिए। तो इसका मतलब गाय को जो हाँकने वाली छड़ी है, वो छड़ी हम ये चाहते हैं कि भगवान हमें उससे हाँकते-हाँकते एक रास्ते में ले जाएँ। बाँसुरी है भगवान के पास, खोखले बाँस में भी प्रेम की गूंज जो निकाल सके, ऐसी बाँसुरी भगवान अपने अधरों से लगाते हैं। तो हमारा जो हृदय है, वो भी एक खोखले बाँस के जैसा है, इसमें कोई रस नहीं है, इसमें कोई सुर नहीं है, भगवान की प्रेम का कोई कथा भी नहीं है इसमें। और हमारी ब्रह्मा जी के जो स्तुतियाँ सुन रहे हैं हम, उसके थ्रू हमारी यही एक प्रार्थना है कि हमारे मन में भी भगवान अपने प्रेम की गूंज गुजा दे, है ना? हाथ में दधी भात और अचार लिए हुए खड़े हुए हैं, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं, उससे हमें वो क्या ध्यान दिला रहे हैं, उसके बारे में हमारा प्रयास चल रहा है। ये देखिए, भगवान ने इतनी बड़ी लीला कर दी, हुँ? बड़े से बड़ी लीला कर दी, उनकी लीला शक्ति ने क्या-क्या नहीं कर दिया। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, उन्होंने अपना समर्पण कर दिया है। और ये सब करते हुए भगवान ऐसे खड़े हैं त्रिभंग मुद्रा में, हाथ में दही, भात, अचार लिए हुए। ऐसा लगता है कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये तो खाते-खाते वो इतना बड़ा काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये भगवान हमें दिखा रहे हैं कि क्या है उनके हाथ में? दही भात। दही भात क्या है? दही भात इस बात का प्रतीक है कि जो ब्रजवासियों का जो प्रेम है, उनका वात्सल्य है, उन्होंने जो भगवान के लिए भोग उनके लंच के लिए दिया है, उसको उन्होंने प्राथमिकता दी है, उसको उन्होंने अपने हाथ में रखा है।
बाकी ये छोटे-मोटे काम जो ब्रह्मा जी को करुणा देने का, उनको सीधा करने का, इतने सारे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड से सारे के सारे ब्रह्मा आके उनको प्रणाम करें, नमन करें, उनका प्रणाम स्वीकार करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में फिर भी ब्रज के वासियों के प्रेम का प्रतीक ही है। हुँ? तो देखिए जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये पहले श्लोक में ही ये बात बाँध दी है, उससे हमें तो लगता है कि पहले श्लोक में ही ब्रह्मा जी हमें कितनी महान आशा की किरण दिखा रहे हैं। क्या किरण है? ये किरण है संबंध, ठाकुर जी के साथ संबंध। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम देखते हैं लेकिन कभी हम उसका संबंध नहीं देखते। गुरुजी हमें ये कहते थे वो ये कहते थे कि भगवान के प्रति हम कोई प्रेम का संबंध तो हम तब बनाएँगे जब भगवान के जो जो तदीय वस्तु हैं, भगवान के जो सेवा में प्रयोग आने वाली वस्तु हैं, छोटी से छोटी चीज़, उसके प्रति हमारा प्रेम का भाव होना चाहिए। बोले तभी हम भगवान के प्रति प्रेम कर पाएँगे, उनसे हमारा प्रेम का संबंध होना चाहिए। तो ये प्रेम का संबंध वही है, जो ब्रह्मा जी हमारा जिस तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उसके साथ ही ब्रह्मा जी कृष्ण के मनमोहक रूप का जो वर्णन कर रहे हैं, हुँ? और वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको समझ नहीं पाया। हुँ? ब्रह्मा जी ये कहते हैं जिन्होंने ये पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, 84 लाख योनियाँ बनाई हैं, ये सब पूरी उन्होंने आप यूँ समझिए इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब के रचयिता ब्रह्मा जी ही हैं। हालाँकि उनको शक्ति दी है ठाकुर जी ने, लेकिन फिर भी उसके रचयिता तो ब्रह्मा जी ही हैं। तो वो कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया। हालाँकि ब्रह्मा जी तो हम ये समझते हैं कि हमारी तरह तो है नहीं, वो तो इंद्रिय विषयों से ऊपर है। तो जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो हमारे सोचने के लिए प्रश्न यहाँ पे ये है कि क्या हमें भगवान को समझने की, भगवान को परखने की, भगवान की परीक्षा करने की इच्छा करनी भी चाहिए? इच्छा करने के बारे में सोचना भी चाहिए कि नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना? तो ब्रह्मा जी जब ये कहते हैं कि मैं आपको नहीं समझा, तो हम कुछ क्षण के लिए रुकें और ये समझें कि ये बात बोली तो किसने बोली? ब्रह्मा जी ने बोली। ब्रह्मा जी वो हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड का पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है ना? जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि 14 भुवन बनाए हैं ब्रह्मा जी ने। फिर उसके बाद भूमि, जल, अग्नि, वायु, खम, मन, बुद्धि अहंकार, ये सब जो परतें हैं, जो एक ब्रह्मांड में जितनी-जितनी परतें हैं जिनको हम समझ नहीं सकते और उनके हम पार नहीं जा सकते, वो सब बनाई है ब्रह्मा जी ने और ये सब बनाने के बाद ब्रह्मा जी में कोई तो योग्यता होगी जो वो ये सब बना पाए। लेकिन ये योग्यता मिलाकर भी हमें वहाँ उस योग्यता तक नहीं लेके जा सकती जहाँ पे हम कहें कि हम भगवान को अपनी बुद्धि के बल पर समझ गए। भगवान को तो हम केवल और केवल उनकी कृपा से ही समझ सकते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं, देखिए ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं कि समझ नहीं सकते, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हुँ? क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्वयं ये कहते हैं कि ठाकुर जी तो ऐसे हैं, पूरे उनका तो वो दिव्य है ना? ठाकुर जी का हर अंग जो है, वो दिव्य है और वो अपने शरीर के हर अंग से हर कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मान लीजिए कुछ खाना होगा तो हम मुँह से ही खा सकते हैं, आँख से नहीं खा सकते। लेकिन जो ठाकुर जी हैं, वो आँख से भी खा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल हम लोगों के आगे है, हम रोज़ ठाकुर जी को मंदिर में भोग लगाते हैं, तो वो अपने नेत्रों से ही तो उसे ग्रहण करते हैं, है ना? ब्रह्मा जी खुद भी ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने कहा है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिया प्रतिमन्ति। इसका मतलब ये है कि भगवान के सब अंग जो हैं, वो सब कार्य कर सकते हैं। हुँ? और भगवान देखिए भगवान अपनी जो भगवान की एक्सपेंशन्स हैं, जैसे कि मान लीजिए विष्णु रूप हो गया, तो वो भी जो कर रहे हैं, उन सब का अनुभव भी भगवान कृष्ण कर सकते हैं। भगवान जब यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का अवतार लेके आते हैं, तो जो-जो वो कर रहे हैं, उस सब का अनुभव भगवान कृष्ण कर सकते हैं। हम लोग भी जो कर रहे हैं, उसका अनुभव भी भगवान कृष्ण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी जो कर रहे हैं, उसका अनुभव भी भगवान कृष्ण कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि भगवान की दिव्य लीला को कैसे कोई समझ सकता है? हुँ? जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो हमारे लिए तो समझने का कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए हमें कैसे आगे बढ़ना है?
ब्रह्मा जी के कथन पर विश्वास कर कर जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि चतुर्भुज नारायण नहीं अपितु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, तो फिर हम समझ जाने चाहिए कि वो ठीक ही कह रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि जो भगवान है वो अपने भक्तों के द्वारा किए जाने वाले अनुभव से ही उनको सुख मिलता है, इसका मतलब देखिए कितना बड़ा तत्व है, यहाँ पे कितना बड़ा तत्व है। भगवान सुखी कैसे होते हैं? भगवान सुखी ऐसे होते हैं, देखिए भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, श्रीमती राधा रानी जी, हर वो वस्तु जिससे भगवान को प्रसन्नता होती है, वो समझिए वो उसका जो प्रबंध है वो श्रीमती राधा रानी ही करती है। अगर हम एक ब्रॉड टर्म में उसको समझना चाहें तो जो भी भगवान के भक्त है वो सब श्रीमती राधा की ही शरण लिए। तो इसलिए जब भी ये जो भक्त हैं, जब ये सुख होते हैं, सुखी होते हैं, तो भगवान को सुख का अनुभव होता है। तो इसलिए हमारे लिए कितना बड़ा लेसन है। देखिए आप सब लोग इस पॉइंट को हम थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि भगवान के भक्तों की सेवा अर्थात भगवान की ही सेवा है ना जी। भगवान की जो भी लीला है वो दिव्य है, और उसको कौन समझ सकता है कि भगवान दिव्य है? वो उनके भक्त ही समझ सकते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि जन्म कर्म च में दिव्यम इवो युवेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। अगर हम इस एक बात को समझ जाएं जी, ध्यान से अगर हम एक इस तत्व को पकड़ लें तो हमें पता लगेगा, तो हमें ज्ञात होगा कि हम कितने करीब हैं, कितने समीप हैं अपने ध्येय से, है ना जी। जो शुरू के अभी तो हमने 2 श्लोकों की बात की है, 40 श्लोक हैं, लेकिन ये जो प्रमुख श्लोक हैं शुरू में ही ब्रह्मा जी ने बता दिया है कि हम बात कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं, भगवान कौन है, उनका परिचय क्या है, हुँ? उनका रूप क्या है, उनकी माधुरी क्या है, कैसे वो प्रसन्न होते हैं ये भी बता दिया। जब हमें हमारा हमने करना ही भगवान को प्रसन्न है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उनको प्रसन्न कैसे किया जाएगा। जब हमें ये पता लग गया कि भगवान के भक्तों की सेवा मतलब भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता मतलब भगवान की प्रसन्नता, तो हमारे लिए कितना कितना आसान हो गया है अपने ध्येय को प्राप्त करना, है ना। एक किस्म से ब्रह्मा जी ने यहाँ पे एक जो हाईलाइट किया है, वो हाईलाइट किया है संबंध अभिधेय और प्रयोजन। हमारा क्या प्रयोजन क्या है, भगवान की प्रसन्नता, और भगवान कौन है उनके साथ हमारा क्या संबंध है, ये भी वो दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। इसलिए अगर हम ब्रह्म स्तुति में आगे बढ़ते हुए ब्रह्मा जी की शरण लेंगे जो कि हमारे संप्रदाय के आदि गुरु हैं, और हम ये समझेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी धीरे धीरे अपने एक एक निर्देश से हमारी भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, हमें ब्रज धाम में लेके जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, तो हम अपना जो है कल्याण बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना जी। ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि कौन है जो आपको समझ सकता है, कोई आपको समझ ही नहीं सकता। तो बोले जब आपको कोई समझ ही नहीं सकता तो फिर क्या हम समझे नहीं? समझना तो है। तो क्या करें कि आपको समझ सके? तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि आप भगवान को समझने के लिए आप अपने ज्ञान से समझने की कोशिश ना करें, है ना। आप ज्ञान से समझने की कोशिश ना करें। हमें क्या करना है, हमें मन वचन और कर्म से भगवान की जो कथा श्रवण है उसके माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करना है। कैसे? ऐसे ही जैसे हम सब लोग अब आज बैठ के कर रहे हैं। ब्रह्म स्तुति, ब्रह्म स्तुति मतलब भगवान के जो भक्त हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने जो भगवान के लिए गायन किया है, उन्होंने जो भगवान की कथा का वो गान किया है, उसे हम सुने, उसकी शरण लें। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी का स्पष्ट निर्देश है, एकदम बिल्कुल क्लियर करके ब्रह्मा जी हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम सीरियस हैं भक्ति के लिए, तो हमें किसी देखिए हमारी सामाजिक परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, और अलग-अलग ही है सबकी सामाजिक परिस्थिति। कोई कहीं किसी आश्रम में है, कोई किसी आश्रम में है ना? कोई अविवाहित है अभी, अभी अकेला ही है, लेकिन उसका भी एक परिवार है, माँ-बाप, भाई-बहन, दोस्त, अड़ोसी-पड़ोसी कितने बंधनों में है वो, बंधन कम है। कुछ लोग जो हैं वो विवाहित हैं, उनके पास बंधन और अधिक हैं, गृहस्थ आश्रम की ज़िम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके बच्चों के भी बच्चे हैं। तो हमारी हर सामाजिक परिस्थिति आप ये समझ लीजिए कि अलग-अलग हो सकती है, लेकिन ये सब अलग-अलग परिस्थितियों के लिए भी
मार्ग जो है वो एक ही है। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे जो कह रहे हैं, वो केवल आपके और मेरे लिए नहीं कह रहे, वो ये समझिए कि 84 लाख योनियों के लिए कह रहे हैं। लेकिन उस 84 लाख योनियों में से भी केवल 4 लाख योनियां ही हैं जो मनुष्य योनि हैं, और वही ये हैं जो इस बात को अच्छे से समझ सकती हैं। तो हम सब के लिए मार्ग जो है वो यही है। और मार्ग क्या है? वो ये है कि हमें स्वयं को मन, वचन और कर्म से भगवान की कथा में, भगवान की हरि कथा के श्रवण में, है ना? कौन सी कथा? हरि कथा, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का लीला वर्णन किया गया है। बोले कि हमें अपने चित्त को उन कथाओं में रत कर देना चाहिए, ताकि हम अपनी संसारिक बुद्धि को शांत कर पाए। क्योंकि अगर हम संसारिक बुद्धि के बल पर भगवान को समझने की कोशिश करेंगे, तो हो चुका, वो तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो देखिए, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, पहले भी ये वर्णन आया है कि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई है आप सब लोग जानते हैं कि जो गर्भोदक्ष है विष्णु, उनके गर्भ से, उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है। उस कमल की नाल में से ब्रह्मा जी निकलते हैं। और जब ब्रह्मा जी निकल के आते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैं हूँ कहाँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो ब्रह्मा जी को स्वयं नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। तो वो फिर जब उनको सुनाई देता है तप तप, तब जाके वो बड़े लंबे समय के लिए बहुत तप करते हैं। तप करते हैं तो वो ठाकुर जी के उनको दर्शन होते हैं, लेकिन वो दर्शन भी बहुत थोड़े समय के लिए, फिर वो दर्शन भी उनसे लुप्त हो जाते हैं। तो फिर वो उनके दर्शनों की कामना करते हैं, है ना? तो ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि इतने तप के बाद भी उनको ठाकुर जी के दर्शन जो हुए, वो बस उनकी झलक मिली। तो जब ब्रह्मा जी की तो आप उम्र आपको पता ही है कितने ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स है। कैलकुलेटर में इतने जीरो नहीं है जितने ब्रह्मा जी की उम्र है ना? उसमें भी अगर वो तप करें और तप करने के बाद भी ठाकुर जी को प्राप्त ना कर सकें, क्योंकि वो हमें ये कह रहे हैं, हम ज्ञान पे, तप पे और ध्यान से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति भाव ही है। हमें भक्ति भाव के साथ ही, भक्ति मार्ग से ही, समर्पण के द्वारा आत्म साक्षात्कार हम कर सकते हैं, है ना? ब्रह्मा जी को तो अभी हमने कहा कि उनकी जो आयु है वो तो बहुत 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 बड़ी है। हमारी जो आयु है, हमारी आयु तो बहुत कम है। इस कम आयु में हम क्यों ऐसा करें कि भक्ति मार्ग के अलावा दूसरे मार्ग को हम फॉलो करने की कोशिश करें, है ना? क्योंकि केवल भक्ति ही है जो हमें भगवान का प्रेम पूर्ण सेवा का आनंद दे सकती है। यज्ञ, तप, कर्म, ज्ञान, योग, ये सब जो है ये भगवान की भक्ति नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ऐसा हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में एक नहीं, अनेक 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 जगह कहा हुआ है ना? अ, भगवान, मुझे लगता है शायद चैप्टर 10 में से एक श्लोक याद आ रहा है। वहां पे भी भगवान ये कहते हैं कि भाई क्यों हम इतनी अपनी बुद्धि लड़ा रहे हैं? आसान जो मार्ग भगवान ने दिखाया है वो हम क्यों नहीं लेते? भगवान स्वयं कहते हैं, कलेशोधिक तरस्ते शाम व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहे वधि भर वाप्यति। हम्म ज्ञान मार्ग जो है बहुत 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 दुर्गम है, और भक्ति मार्ग जो है वो बहुत ही सुगम है। देखिए ना, सुगम कैसे है? भगवान ये कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान के साथ संबंध कितने आसानी से हम बना सकते हैं। पत्रम देकर मतलब पत्ते देकर, पुष्प देकर, फलम देकर, तोयम, तोयम मतलब नीर, जल, पानी देकर। इसमें क्या, कहाँ कोई मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी हमें साफ निर्देश दे रहे हैं कि हमें ये जो ज्ञान मार्ग, तप मार्ग वाले हैं, इन सबसे हमें बचकर रहना चाहिए। हमें जो एक भक्ति मार्ग है भगवान का, जो बिल्कुल सहज मार्ग है, जो ठाकुर जी से संबंध पर स्थापित है, उस पर ही हमें रहना चाहिए। देखिए, श्रील सनातन गोस्वामी जी भी यही कहते हैं। उन्होंने ये कहा है, तनु वन मनोभिहा, जो हमारा तन है, हमारा वचन है और जो हमारा कर्म है, उसके थ्रू हम केवल और केवल भगवान की सेवा में ही अपना ध्यान लगाएं, है ना? जी, कैसे? मतलब हम अपने कर्म के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बोले हम कर्म के द्वारा ठाकुर जी के जो विग्रह हैं, उनके चरणों को स्पर्श कर सकते हैं, है ना? हम अपनी वचन के द्वारा, हम अपनी वाणी के द्वारा ठाकुर जी की कथा का गायन कर सकते हैं,
उनको प्रार्थना कर सकते हैं, वंदनम कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, है ना? और मन के द्वारा कैसे? हम अपने मन में ठाकुर जी की जो कथाएँ हैं, ठाकुर जी की जो लीला श्रवण है, उसी को ही चलाएँ। अपने मन को उनकी लीलाओं के श्रवण के अमृत से बिल्कुल एकदम सराबोर कर लें, भर कर रखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ब्रह्मा जी बताते हैं चौथे श्लोक संख्या 4 में कि ऐसा करने पर भगवान जो है, भगवान है अजित। हुँ? अजित का मतलब है जिनको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे भगवान भी जिनको कोई जीत ही नहीं सकता। जब हम इस प्रकार से मन, वचन और कर्म से भगवान की भक्ति का पूरा-पूरा ध्यान करते हैं, उनके लीला श्रवण में के प्रेम में डूब जाते हैं, तो ऐसा करने पर हम उन भगवान को जो अजित हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, उनको भी हम बहुत आसानी से जीत सकते हैं, है ना? देखिए भगवान को कोई बल से तो जीत नहीं सकता, कोई वाक्पटुता से जीत नहीं सकता, बुद्धिमानी के बल पर उनको जीत नहीं सकता। जीतना छोड़ दीजिए, समझ भी नहीं सकते, है ना? लेकिन प्रेम के द्वारा हम उनको जीत सकते हैं। अब देखिए ग्वाल-बाल जो हैं, वो बड़ी कुश्ती करते हैं भगवान के साथ। छोटे-छोटे ग्वाल-बाल, आप इमेजिन करें, देखिए कितना स्वीट पास टाइम है भगवान का। अगर हम आँख बंद करके सोचें कि देखिए नंद बाबा ने मीटिंग बुलाई, जो उपनंद जी भी हैं, वहाँ पे सुनंद जी भी हैं, सब कहते हैं कि कृष्णा आप चलना शुरू हो गए हैं, ऐसे-ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो इनको कुछ ना बाल सखाओं की ज़रूरत है, जो इनको थोड़ा परामर्श दे सकें, इनके साथ रह सकें, इनको कंपनी दे, इनके साथ खेलें। तो सब बाल सखाओं की तो उनके पास कोई कमी नहीं है। अब जब छोटे से कृष्ण जाते हैं उनके साथ, तो एकदम ऐसी अपनी जंघा पे ताली पीटते हैं और कहते हैं, "आओ मेरे साथ कौन कुश्ती करेगा?" छोटे-छोटे बच्चे, तो सब वो एकदम धूल-धूसरित हो गए हैं वहाँ पे ब्रज की धूली में, एक-दूसरे के साथ कुश्ती कर रहे हैं। तो कुश्ती करते-करते जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की ऐसी मतलब देखिए जो उनकी माधुरी युक्त जो लीलाएँ हैं, उसमें ऐसी इच्छा आ जाती है कि आज ये लोग मुझे हराएँ। तो जो भगवान के बाल सखे हैं, वो भगवान को उठाकर पटक देते हैं धूल में, मिट्टी में, और भगवान फिर बड़ा सुंदर नकली-नकली गुस्सा करते हैं उनसे। कहते हैं, "तूने मुझे पटका, मैं तुझे मारूँगा।" तो फिर वो उनके पीछे भागते हैं। ब्रज की गलियों में सब बच्चे जो हैं भाग रहे हैं, एक-दूसरे जैसे हम देखते हैं ना छोटे-छोटे बच्चों को भागते हुए, ऐसे ही अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण धूल-धूसरित होकर बिल्कुल उन भाग रहे हैं, तो उनके केशों से धूल उड़ रही है। और वो उनको जाके पीछे से उनको धक्का दे देते हैं। अब जो बाल-ग्वाल है वो कृष्ण के पीछे कि रुक, अब हम तेरी पिटाई करेंगे। अब कृष्ण जो है भयभीत होकर ब्रज की गलियों में भाग रहे हैं। भागते-भागते अपने घर में प्रवेश करते हैं और नंद भवन का जो वो है दरवाज़ा है, उसे फटाफट बंद कर लेते हैं और बंद करते ही बड़े हँसते हैं। वो कहते हैं मैं तो आज पिटाई से बच गया, और उनके बाहर सखा सारे खड़े होके मिट्टी फेंकते हैं उन पे। कहते हैं, "कान्हा बाहर निकल।" कान्हा कहता है, "मैं तो नहीं निकलता।" उनको चिढ़ाते हैं। कैसी-कैसी मधुर लीलाएँ हैं, कौन समझ सकता है हमें, है ना? जी, कवि कर्णपूर्ण जो हैं, ऐसी-ऐसी लीलाओं का बहुत सुंदर विवरण करते हैं। तो देखिए, जिनको कोई अपने बल से, अपनी वाक्पटुता से, बुद्धिमानी के बल पर उनको समझ तक नहीं सकते, जीतना तो दूर रहा, उनको जो ब्रज के बाल-ग्वाल हैं, वो ऐसे ही खेल-खेल में जीत लेते हैं, है ना? जी, तो देखिए वो कैसे जीत लेते हैं, क्योंकि वो भक्त हैं। तो हमें भी अगर वैसा भक्त बनना है, तो हमें अपने शरीर को यूज़ करना है। किस प्रकार से यूज़ करना है? दंडवत प्रणाम करें हम ठाकुर जी को। शरीर मिला है ठाकुर जी की सेवा में। जब हम हरि कथा भी सुने, हरि कथा सुनने से पहले हम आँख बंद करके ऐसा हम समझे कि हमारे आगे हरि कथा प्रस्तुत हुई है। हम उस हरि कथा को भी, उस हरि कथा को जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, उसको भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। अपनी वाणी से हम हरि कथा सुने, ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करें। हुँ? ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, इनका कीर्तिगान करें अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए। अपने मन से, अपने मन को हरि कथा से बिल्कुल परिपूर्ण कर लें, उनको भर लें, है ना? ऐसा भर लें कि हमारा जो मन में भरी हुई हरि कथा है, वो हमारे तन को बिल्कुल पुलकित करे रहे। अपार प्रसन्नता का अविरल अनुभव होता रहे। ऐसा जीवन हो तो और हमें क्या चाहिए? हुँ? ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, अगले श्लोक में वो स्वयं कह रहे हैं कि आपके भक्तों ने इसी विधि का तो पालन करते हुए, आपकी कृति श्रुति और आपके शुद्ध नाम का जाप करते हुए आपकी शरण प्राप्त कर ली है। तो इसका मतलब क्या है? भगवान की शरण कौन प्राप्त कर सकता है?
भगवान की शरण उनके भक्त प्राप्त कर सकते हैं, है ना? देखिए कितना सहज और कितना सरल साधन भी है और समाधान भी है। हमने इसके बारे में कितनी बार तो सुना है, लेकिन यहाँ पर अब जब हम ब्रह्मा जी के मुख से सुन रहे हैं, देखिए ब्रह्म स्तुति हमने पहले भी बहुत बार पढ़ी है, लेकिन कुछ कृपा गुरु जी की आज ऐसी हुई है, आज समझ में आना शुरू हुआ है। ऐसा लग रहा है कि देखिए ब्रह्मा जी हमें कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे, ये सब वो चीजें हैं जो हम सब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी स्वयं आकर, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, पूरे ब्रह्मांड के रचिता, स्वयं आकर हमें ये बता रहे हैं कि ऐसा करने से आपको भगवान की शरण प्राप्त होगी, तो देखिए कितना बड़ा आश्वासन है हमारे लिए। हमारे जीवन में क्या आशा की किरण एकदम चमक रही है। ऐसा लगता है कि शायद हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे, है ना? और उसके लिए हम कृतार्थ हैं ब्रह्मा जी के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आकर खुद यहाँ कहा है। देखिए जब भगवान के भक्त स्वयं आकर ये बात कहते हैं, तो हमें ये पता है कि वो झूठ नहीं कहते हैं, है ना? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। जो अभक्त लोग हैं, उन पे तो देखिए हमें सहानुभूति है उनके साथ। उनकी यात्रा तो बहुत धीमी और भगवान की जो अभिभूति है बहुत 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 देर में होगी। वो तो अपने ज्ञान मार्ग पे फंसकर, ब्रह्मा जी भी आगे श्लोकों में कई जगह आप यही कह रहे हैं कि जो ज्ञान मार्ग पे फंस जाते हैं, भगवान को समझने की लॉजिक के थ्रू कोशिश करते हैं, उलझे ही रहते हैं, पूछते रहते हैं, ब्राह्मण कौन है? परमात्मा कौन है? भगवान कौन है? बुद्धि के बल पर वो संघर्ष उनका चलता रहता है। चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो, कोई बुद्धिजीवी हो, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, ये सब सारे लोग ये भगवान को नहीं समझ सकते। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं 7वें श्लोक में, बोले सारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो खुद को वैज्ञानिक कुछ भी कह लें, बोले ये अगर पूरी दुनिया में सारे अणु और परमाणुओं की गिनती भी कर डालें, हुँ? जितने बारिश की बूंदें हैं, उनकी भी गिनती कर लें, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की कितनी किरणें हैं, आकाश में कितने तारे हैं, उन सब की गणना भी अगर कर दें, तो भी ये जो भगवान के अंदर जितनी दिव्य गुण हैं, उनको नहीं गिन सकते, है ना? उनको नहीं गिन सकते। और वो ये सब गुणों के स्वामी स्वयं इस धराधाम पर अम, जब अवतरित होते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमारे भाग्य की, हमारे सौभाग्य की कहाँ सीमा रह गई? हमारे सौभाग्य को कैसे कैसे गिना जा सकता है ना? सनातन गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है, तो स्वयं गुणात्मा ही है ना? गुणात्मा का मतलब ये है कि सारे-सारे गुणों की जो आत्मा है, वो भगवान कृष्ण ही हैं। चाहे हमारे अंदर, जैसे देखिए इस समाज में इतने सारे व्यक्ति हैं, जिनको अलग-अलग अपने गुणों पर अहंकार हो जाता है। कोई कहता है मेरे पास बुद्धि ज़्यादा है, कोई कहता है मेरे पास अम, उम, मैं बड़ा दानवीर हूँ या बहुत कारुणिक हूँ। तो बोले ये कैसे हो सकता है? गुणात्मा तो भगवान कृष्ण ही है। आपके पास अगर बुद्धि है, तो बुद्धि इस वजह से है क्योंकि बुद्धि भगवान ने दी है। एक शरीर में दी है, उस शरीर को प्राण देने वाला भी भगवान ही है ना? अगर आप किसी चीज़ का दान करते हैं, तो वो दान करने के लिए वो वस्तु आपके पास जिस भी साधन से आई है, वो साधन भी स्वयं श्री भगवान ने ही दिया है। तो ये सारे गुण जो हैं, ये आपके शरीर में इसीलिए हैं, इनके साथ आप अपना संबंध इसीलिए जोड़ पाने में अम, अभी आप साकार हैं, क्योंकि आप जीवित हैं। ये सारे गुण किसी मृत शरीर में नहीं रह सकते, और जीवन देने वाला अगर कोई है, तो वो केवल भगवान हैं जो गुणात्मा है ना? ये कहते हुए देखिए सनातन गोस्वामी आगे एक और बात कहते हैं। कितनी बड़ी बात कहते हैं, क्या माइंड ब्लोइंग बात कहते हैं सनातन गोस्वामी। देखिए आप इमेजिन करें, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इस जगत में जितनी भी जीवात्माएं हैं, आप गिनती तो हो नहीं सकती, लेकिन सनातन गोस्वामी एक ब्लैंकेट कवर दे रहे हैं, कह रहे हैं चाहे जितनी भी हों, इस जगत में जितनी भी जीवात्माएं हैं, उन सबको, हर जीवात्मा को आकर्षित करने का अगर अलग अलग गुण हो सकता है, तो ये सारे के सारे गुण भगवान कृष्ण में विराजमान हैं। और इसीलिए भगवान को ये कहा गया है कि भगवान के जो गुण हैं, वो अनंत हैं, उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। देखिए कितनी कितनी बड़ी बात है। हम्म। और देखिए उनके गुणों की जो गान है,
श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कई जगह उन्होंने कहा है कि भगवान संकर्षण, शंकरशण जी के कितने मुख हैं? हजारों लाखों करोड़ों मुख हैं। उन्होंने इस धरती के सारे परमाणुओं को गिन लिया है, कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं। इस कण कण को गिन लिया है पूरी सृष्टि के। लेकिन ये गिनने के बाद भी वो ये कहते हैं कि भगवान के जो गुण हैं मैं उनको नहीं गिन पाया हूँ। उनकी कीर्ति का बखान वो अपने सारे मुखों से करते हैं, तो भी कहते हैं भगवान की सारी कीर्तियों का बयान मैं कभी कर ही नहीं सकता। क्यों? तभी तो उनके भक्त जो है वो ऐसे ग्रंथ लिखते हैं जिनको कहते हैं, जैसे गोपाल चंपू की हम बात करें, अभी हमने बात की थी जीव गोस्वामी की कुछ समय पहले। तो चंपू का क्या अर्थ है? चंपू का अर्थ है चकित करके प्रसन्न कर देने वाला ग्रंथ, है ना। अभी हमने बात की थी मधुकंठ की और स्निग्ध कंठ की। जब वो गोलका वृंदावन में भगवान की ये सारी कथाएं गा रहे हैं, जैसे ही वो कथा गाना शुरू करते हैं, लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और उनको पूरी इतनी जो कथा का गायन है, इतने सुरुचि पूर्वक ढंग से वो करते हैं कि उसको इतना रोचक बना देते हैं कि हर एक किसी को आश्चर्य होता है, अरे छोटे से कृष्ण ने ये कर दिया। और मजे की बात ये है कि ये करने के बाद उनको इतनी प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता क्या सोच के होती है? कि ये वो कृष्ण है जो हमारा है। देखिए क्या कहा हमने, दोबारा सुनिए, कि ये वो कृष्ण है जो हमारा है। वो ये नहीं सोचते कि ये वो कृष्ण है जो भगवान है ना। तो संबंध जो है, भगवान का माधुर्यपूर्ण जो संबंध है वो प्रधान है यहाँ पे। हाँ जी। तो ऐसी ऐसी बातों को बताते हुए, इन सब तत्वों पर प्रकाश डालते हुए ब्रह्मा जी अब अपने स्तुति के एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण, जो बल्कि मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, वहां पर हमें ले आए हैं। ये श्लोक जो है ये 10वें स्कंद का है, 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है। और ये वाला जो श्लोक है, ये देखिए हमारे गुरु जी ये कहते थे, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु जी ये कहते हैं, है ना। अभी हमने ये कहा कि एक तो ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। तो भक्त भागवत की जो वाणी है वो भगवान से अभिन्न होती है। गुरु जी ये कहते थे कि ये जो श्लोक है ये गौड़िया संप्रदाय का कंठहार है, इसको हमें अपने आभूषण की तरह पहनना चाहिए। इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। आप सब लोगों ने पहले भी श्लोक को सुना होगा, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, भुंजना एवात्मा कृतम विपाकम, हृदय वाग वापुर भी विदाधान नमस्ते, जितेवा यो मुक्ति पदेसा दया भाग। क्या बड़ी फिलॉसफी है। सुनिए, भगवान ये कह रहे हैं, सॉरी ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, हमें क्या करना है। हमारे लिए सबसे बड़ा निर्देश है, आप लोग लिख लीजिए कहीं, 10वां स्कंध 14वां अध्याय और 8वां श्लोक, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो। भगवान ये कह रहे हैं, सॉरी, भगवान की भक्ति के लिए जो कोई आत्मा भी, जो कोई जीवात्मा जरा भी गंभीर है, वो ये गांठ मार ले कि उसको क्या करना है। अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल जानना है हमने, है ना। इवात्मा कृताम विपाकम, क्या है? पूर्व जन्म के कर्म है। इसके लिए कोई और व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। अगर कोई भी जिम्मेवार है तो वो स्वयं है। उत्तरदायित्व हमारा स्वयं का है। हमने जो कर्म किए थे उनके फल हमारे पास मुड़ मुड़ कर आ रहे हैं, तो इसमें किसी और का दोष संभव ही नहीं है। हमें अगर वो जो हमारे कर्मों के फल बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुखदाई है, तो हमें उन्हें एक पूर्ण एक धैर्य के साथ उनको हमें सहन करना है। और ये सहन करते हुए क्या करना है? शरीर मन और वाणी से भगवान का कीर्तन करना है। हृद वग वापुर भी। और ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा? अगर हम ऐसा करेंगे कि अपने कर्मों के फलों को बिना कोई शिकायत किए, है, उसे अविचलित रहकर भगवान की भक्ति में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, मन वचन और कर्म के साथ दृढ़ भाव से भगवान के नाम की शरण लेंगे, तो देखिए मनु संहिता में ये कहा गया है कि पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है। तो यहाँ भी ब्रह्मा जी यही कहते हैं, जीवेत अयो मुक्ति पादे सा दया भाग। दया भाग का मतलब है कि जो पिता की संपत्ति का भाग था वो पिता के बाद पुत्र को स्वतः ही मिल जाता है।
उसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही मिल जाता है। तो जब हम ये करेंगे, अपने कर्मों का फल उसको ग्रहण करेंगे, भगवान की भक्ति से जरा भी विचलित नहीं होंगे, तो हमें भगवान की भक्ति वैसे ही मिल जाएगी जैसे कि पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हो जाता है। तो देखिए, इस वर्ष को जब हम सुन रहे हैं तो कुछ ऐसा प्रकाश हो रहा है कि जैसे अनर्थ निवृत्ति की बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब आए थे, जब भगवान कृष्ण का टेस्ट लेने के लिए आए थे, तो उनके मन में श्रद्धा तो थी, है ना? लेकिन ऐसा उन्होंने दिखाया कि उनकी श्रद्धा जो है वो निष्ठा में नहीं पहुंची। श्रद्धा थी उनमें, लेकिन निष्ठा नहीं थी, है ना? लेकिन उसके बाद साधु संग और भजन क्रिया के बारे में उन्होंने, देखिए अब तक हमें कितना बताया है। भजन क्रिया कैसे करनी है, साधु संग कैसे करना है, भक्तों का जो संग है वो कितना इंपॉर्टेंट है, भक्त कितने इंपॉर्टेंट है, ये बताते हुए इस श्लोक में वो हमें ये कह रहे हैं कि हमें जितने भी कष्ट आए उनको हमें सबको अंगीकार करना है, सबको स्वीकार करना है। तो ये तो अनर्थ निवृत्ति की ही डेफिनेशन हुई, है ना? ऐसा होने से हमें क्या मिलेगा? निष्ठा। निष्ठा के साथ ही हम ये कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी, हमारे आदि गुरु, ये ब्रह्म स्तुति के द्वारा हमें ये जो भक्ति की स्टेजेस हैं, एक एक स्टेजेस से हाथ पकड़ पकड़ कर पार करवा रहे हैं। और यहाँ पर हमें ले आए हैं अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा के साथ, कि हमारे जीवन में जो आने वाला जो भी कष्ट हो, उसके लिए हमें किसी और को उत्तरदायी नहीं ठहराना, उसके लिए हमें स्वयं जिम्मेदारी लेनी है और ये निर्णय कर लेना है कि जीवन में आने वाले कष्ट हमें भगवान की भक्ति से, भगवान के भक्तों के संग से किसी भी हाल में दूर ना लेके जाए, है ना? देखिए, एक रोचक कथा याद आ गई, कहानी है, अ, थोड़ा-सा रिलेवेंट है, लाइट हो जाएगा क्योंकि हम थोड़ा गूढ़ तत्व में जा रहे हैं, तो उसको हम थोड़ा-सा विल पुल इट बैक अ लिटिल बिट। एक बार क्या हुआ कि बीरबल जो थे, वो अपनी महल की खिड़की से यमुना जी देख रहे थे और वो देखते-देखते अचानक उनका पैर फिसल गया, उनका पैर मुड़ गया। तो अब राजा के पैर में मोच आ गई, तो सब लोग, उनके आसपास के चमचे जो थे वो इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा, अरे अरे महाराज, ये क्या हुआ, क्या हुआ? जरूर कुछ अपशगुन हुआ है, कुछ अशुभ हुआ है, हुआ क्या? बोले, कुछ नहीं, मैं तो खिड़की से बाहर देख रहा था, अचानक मैं मुड़ा तो पैर मुड़ गया, नीचे गिर गया, पैर में चोट आ गई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप और बताइए। ज्योतिष आ गया, राज ज्योतिष। बोले, आप किस दिशा में मुख करके खड़े थे? उन्होंने कहा, उस दिशा में। उस दिशा में आपने क्या देखा? बोले, यमुना जी। बोला, और कुछ देखा? बोले, हाँ, धोबी देखा। बोला, धोबी क्या कर रहा था? बोले, धोबी कपड़े धो रहा था, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। तो ज्योतिष बोला कि अरे, लगता है वो धोबी जो है वो अशुभ है। बोले, अच्छा? बोले, हाँ, वो, उसके दर्शन ही लगता है लोगों के जीवन में अनिष्ट लेके आ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम इसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चमचे तो थे ही, गए महामंत्री के पास, जाके उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ढूंढ के लाओ धोबी को। धोबी को ढूंढ के लाए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से हमारे महाराज को नुकसान पहुंचा है, और ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला जो प्रजा है वो राजा के लिए शुभ नहीं है, और क्योंकि वो शुभ नहीं है, इसलिए चलिए अब आप इस बात के लिए सजा के भागी हैं। और अगर आप सजा के भागी हैं तो आपको सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको सजा नहीं मिलेगी तो फिर ऐसा संभावना ये है कि ये दोबारा दोबारा हो सकता है। तो उन्होंने कहा, क्या सजा? उन्होंने कहा, मृत्यु दंड ही दे देते हैं आपको, चलिए। तो अब वो धोबी बेचारा बड़ा घबराया। उसने कहा, ये कहाँ मुसीबत में मैं आ फंसा? तो बीरबल जी को जब ये पता लगा तो बीरबल वहां पे गए और उन्होंने धोबी से पूछा, क्या हुआ? तो धोबी ने पूरी बात बताई। तो बीरबल ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाके इसका कोई समाधान खोज कर आता हूँ। तो अब बीरबल जो थे वो गए अकबर के पास। बोले, महाराज क्या हुआ आज? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, हमने सुना आपका पैर मुड़ गया था। तो उन्होंने कहा, हाँ, पैर तो हमारा मुड़ गया था। तो बोले कि आपने धोबी को देखा था? बोले, हाँ। बोले, यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी मान्यता बन पड़ी है कि धोबी अशुभ व्यक्ति है, क्योंकि उसको देखने से उसका पैर मुड़ गया, तो उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। तो अकबर सुनने लगा। बोले, अच्छा? तो बीरबल ने कहा, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है। बोले, क्या? बोले, अगर किसी व्यक्ति के दर्शन करने से दूसरे व्यक्ति का पैर मुड़ जाता है, उसको चोट लग सकती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या सजा होनी चाहिए जिसके दर्शन से दूसरे व्यक्ति को आ, मृत्यु का दंड मिले? तो अब अकबर जो थे वो बीरबल को देखने लगे। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरा क्वेश्चन ये है
कि धोबी को आपके दर्शन से मृत्यु दंड मिला, तो इसका मतलब आपके दर्शन भी अशुभ हुए, तो आपको भी दंड मिलना चाहिए। तो अकबर हंसने लगे, बोले समझ गया मैं, ये जो दंड है ये बिल्कुल गलत है, इसको कैंसिल कर दीजिए, धोबी को रिलीज कीजिए, उनको जाने दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, गिरते तो हम स्वयं हैं, लेकिन सोचते हैं कि किसी दूसरे की वजह से गिरे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाले कष्टों को दूसरों पर नहीं डालना, हमें उसका उत्तरदायित्व, उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेनी है। और वो वहन करते हुए हमें ये इस बात को पक्का करना है कि भगवान की भक्ति में हमें कोई भी व्यवधान नहीं आने देना, नहीं आने देना, नहीं आने देना। देखिए ये टेक अवे है हमारा, जो ब्रह्म स्तुति है उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। जो 9वां श्लोक है उसमें हम देखते हैं कि वहां से ब्रह्मा जी जो है वो पश्चाताप कर रहे हैं। देखिए हमने जब क्लास आज शुरू की थी तो हमने ये कहा था कि ब्रह्म स्तुति की ना अलग अलग स्टेजेस आएंगी। अ, इसमें भगवान का वर्णन करेंगे, ब्रह्मा जी ने भगवान का वर्णन किया, और जब भगवान के भक्तों का भी वर्णन किया तो वो भी भगवान का वर्णन ही है। उसके बाद वो आत्मग्लानि और पश्चाताप करेंगे, है ना। तो यहाँ से वो पश्चाताप शुरू कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप जो हो वो एक महाअग्नि के जैसे हो, और अग्नि में से निकलने वाली छोटी छोटी जो चिंगारियां हैं, मैं तो वैसा भी नहीं हूं, है ना। तो वो ये बता रहे हैं कि भाई आप तो मेरे स्वामी हो, और मैंने ऐसा आपके साथ किया, तो इस बात से मैं बहुत बहुत शर्मसार हूँ। उनके मन में पछतावा है, उनको पश्चाताप है। तो ये यहाँ पे हमें लेसन दे रहे हैं कि पश्चाताप करना है तो उसमें हमें खुल के बहुत ही एक ऑनेस्टली एडमिट करना है। अगले श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि मुझे पछतावा हुआ, तो वो किस वजह से हुआ, अपने अपराध की वजह से। और वो ये कह रहे हैं कि अपराध मुझे कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या वार्निंग दे रहे हैं, हम सबके लिए वार्निंग है। ब्रह्मा जी ये कहते हैं वो इसलिए है क्योंकि मैं रजोगुण में रहता हूँ। तो बोले जब मैं रजोगुण में रहता हूँ तो रजोगुण में रहने वालों के जो नेत्र हैं वो तमोगुण से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो देखिए अब अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो ब्रह्मा जी हम सबके लिए एक सीख दे रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग ही तो देखिए रजोगुण में ही हैं, है ना। इंद्रिय भोग की इच्छा कहीं ना कहीं हमारे अंदर तो बहुत विराजमान है, और ये जो इच्छा है ये इस बात का प्रतीक है कि हम रजोगुण में हैं, और रजोगुण वाले कितनी जल्दी तमोगुण में जा सकते हैं, ये स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अब तक एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि अब जो ब्रह्मा जी जो भी कह रहे हैं, एक एक बात 16 आने सच है। और वो जो बात है ब्रह्मा जी हमें सिखाने के लिए ही कह रहे हैं। तो हमें सावधान करने के लिए, हमें चेताने के लिए ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं कि मैं रजोगुण में रहने वाला हूँ, और रजोगुण में रहने वाले तमोगुण से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हालांकि मैं एक दंड का भागीदार हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्षमा क्यों चाहता हूँ? हम्म? क्षमा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं देखिए पिछले श्लोकों में ब्रह्मा जी ने पीछे बताया था कि मैं आप ही की नाली से उत्पन्न, नाभि से उत्पन्न कमल के फूल में मेरी उत्पत्ति हुई है, तो आप मेरे लिए पिता के समान भी हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं आप मेरे लिए पिता के समान है ना। तो इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि मैं रजोगुण में हूँ। रजोगुण में जब व्यक्ति होता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मैं सोचने लगा कि इस सृष्टि का निर्माण तो मैंने ही किया है, और हालांकि जो मेरी ओरिजिनल पोजीशन है वो मैं भूल गया। मेरी जो पोजीशन वो तो ये है कि मैं आपका एक बहुत छोटा सा दास हूँ, है ना। लेकिन आपने फिर भी इस दास पर इतनी कृपा की कि मेरी गलती को फौरन सीधा कर दिया, और मुझे ये बता दिया कि मेरा स्थान कहाँ पे है। तो भगवान, सॉरी, ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान की करुणिक शक्ति का प्रकाश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भगवान इतने इतने करुणामयी हैं कि उन्होंने करुणावश मुझे इस बात का बोध कराया कि मैं उनका एक बहुत ही छोटा सा दास ही हूँ। और फिर अगले श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि कहा मैं एक छोटे से ब्रह्मांड में रहने वाला, मैं आपका कीर्तिगान करूं तो कैसे करूं। देखिए अब बात सुनिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैं एक छोटे से ब्रह्मांड में रहने वाला,
हम लोग क्या किस-किस चीज़ का अहंकार करते हैं। कई बार हम अहंकार करते हैं कि ओहो! हम इस घर में इतने बड़े घर में रहने वाले, या हम तो इस कॉलोनी में रहने वाले, हम तो इस स्कूल में जाने वाले, हम तो बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेने वाले, हम तो बड़ा बिज़नेस चलाने वाले, हम ऐसी कंट्री में रहने वाले, हम ऐसी पता नहीं किन-किन चीज़ों का अहंकार करते हैं। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, कितनी छोटी हैं, है ना? इस जगत में इस समय अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को काउंट करें, तो 7 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, 7 बिलियन। तो आप ये समझिए कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं, है ना? फिर भी हम अहंकार कर लेते हैं। और ये पूरी की पूरी जो ब्रह्मांड है, इसका जिसने निर्माण किया है, वो ये कह रहा है मैं तो एक छोटे से ब्रह्मांड से आया हूँ, तो फिर मैं आपका कीर्तिदान कैसे करूँ? तो अगर ब्रह्मा जी भगवान का कीर्तिगान नहीं कर सकते, तो ये सोचिए कि हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और फिर भी हमारा जो अहम है, वो हमें भगवान कृष्ण के पास जाने से रोकता है। लेकिन इसका समाधान भी ब्रह्मा जी ही दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी साथ में ये कह रहे हैं कि अगर हम भगवान की शरण में जाकर उनसे उनकी दया की गुहार करेंगे, तो भी हमारे कल्याण की संभावना बढ़ जाती है। अभी ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं? अब वो ये कह रहे हैं अगले श्लोक में भगवान को और भावुक कर रहे हैं भगवान को, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान अपनी माता से कितना प्रेम करते हैं। तो भगवान से ये कह रहे हैं कि देखिए आप मुझे ऐसे ही क्षमा दान कर दीजिए, जिस प्रकार एक छोटा-सा शिशु जब अपनी मैया के गर्भ में होता है, तो अंदर से अगर वो मैया को लात भी मारता है, पैर भी मारता है, तो मैया क्या उससे रुष्ट हो जाती है? क्या उससे नाराज़ हो जाती है? नहीं, बोले माता तो फिर भी उससे प्रेम ही करती है और उस छोटे से बच्चे की लात खाकर भी उसे क्षमा कर देती है। तो अब भगवान जो हैं, भगवान को ब्रह्मा जी मैया के प्रेम का हवाला दे रहे हैं, है ना? ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान अपनी माता से कितना प्रेम करते हैं। जब ब्रज की गोपांगनाएँ अपनी-अपनी शिकायत लेके घर में आती हैं, तो एक दिन यशोदा मैया जो है वो क्रोधित हो जाती हैं, गुस्से हो जाती हैं। वो ये कहती हैं कि ये क्या शिकायत आ रही है रोज़-रोज़ तुम्हारी? दूसरी तरफ उनके आंगन में बैठे हैं नंद बाबा। तो जब कृष्ण को लगता है अरे यहाँ पे तो डाँट पड़ने वाली है, मार भी पड़ सकती है, तो भाग के एकदम स्पीड से जाते हैं, नंद बाबा की गोदी में चढ़ जाते हैं। नंद बाबा उनसे बहुत लाड लड़ाते हैं और ये कहते हैं यशोदा मैया को कि सुनो नंद रानी, अगर तुम्हें इतना ही इस बालक से वो रुष्ट हो तुम, तो जाओ, आज से ये बस मेरे ही पास रहेगा, हम सदा मेरी ही गोदी में रहेगा, तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। ऐसा करके वो भगवान कृष्ण को बड़ा स्नेह देते हैं। तो यशोदा मैया जब इतना सुनती हैं कि आज से कृष्ण जो हैं वो उनकी गोद में नहीं आएँगे, तो उनके नेत्र जो हैं वो अश्रुपूर्ण हो जाते हैं। और जब भगवान ये सुनते हैं, कान्हा छोटे से कि अरे! मैं क्या कभी यशोदा मैया की गोदी में जा ही नहीं पाऊँगा? तो वो नंद बाबा का हाथ छुड़ाकर उनकी गोदी से कूद कर गिरते हैं, लुढ़क-लुढ़क कर उठते हैं और फिर एकदम धाव करके जाते हैं, दौड़ करके जाते हैं और यशोदा मैया की गोदी में चढ़ जाते हैं। क्यों? वो ये कहते हैं कि मैं तो यशोदा मैया की गोदी में ही बैठूँगा। तो अपनी मैया से इतना प्रेम करते हैं। तो इतना प्रेम करने के कारण ही यहाँ पे ब्रह्मा जी उनको याद दिला रहे हैं कि जिस प्रकार आपका अपनी माता से प्रेम है, उसी प्रकार आप भी मुझे छोटा-सा शिशु जानकर क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं आप ही की नाभि से उत्पन्न हुआ, तो मैं आप ही की शरण में हूँ। भगवान को बार-बार याद दिला रहे हैं कि देखिए ये तो मैं आप ही का अंश हूँ, आप ही का विस्तार हूँ और मेरे द्वारा आप ही हो जो इस सृष्टि का सृजन कर रहे हो 3 रूप में, है ना? यहाँ पे 3 रूप में वो बता रहे हैं, कर्णोदक्षाय, गर्भोदक्षाय और क्षीरोदक्षाय, है ना? तो सनातन गोस्वामी ने भी जो इस पे टीका दिया है, उसमें इन्होंने इसके बारे में और विस्तृत रूप में बताया है कि किस प्रकार कर्णोदक्षाय विष्णु उनके शरीर के जो रोए हैं, उनमें से इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। फिर हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, जिनकी नाभि से उत्पन्न कमल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, वो उस सृष्टि की हर जीवात्मा के अंदर फिर जाकर बैठते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं हम श्लोक संख्या हम 16 तक पहुँच गए हैं
कि भाई आप जो हैं, आप यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन दे देते हो, है ना? और उसी ब्रह्मांड में आप भी हो। तो बोले समझो, अब आपको कौन समझ सकता है? कोई समझ ही नहीं सकता, है ना? ये कुंती महारानी भी तो अपनी प्रेस में यही कह रही थी। बोले कि आप अणु के अंदर भी विद्यमान हो, परमाणु के अंदर भी विद्यमान हो, और ये सारा का सारा ब्रह्मांड जिसमें ये अणु और परमाणु है, ये आप में विद्यमान है, तो आपको कौन समझ सकता है? तो ब्रह्मा जी भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जैसे एक घर में घड़ा होता है, उसी प्रकार घड़े में घर नहीं हो सकता, लेकिन आपके साथ सब संभव है। आप ब्रह्मांड के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। आप ब्रह्मांड के अंदर होते हुए भी ब्रह्मांड को अपने अंदर रखते हैं। तो बोले ये बताइए, इसको कौन समझ सकता है? हम्म। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि आप ही हो जो मेरे द्वारा सृष्टि का संचार करते हो। आप ही हो जो ब्रह्मा बनकर आते हो, आप ही हो जो विष्णु बनकर आते हो, और आप ही हो जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए शिव जी का रूप लेते हो। तो देखिए कितना बड़ा तत्व प्रकट कर दिया ब्रह्मा जी ने, है ना? आप लोग नोट कर लो, आज से आज के बाद अगर कोई ये पूछे कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने आपको बता दिया है। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंध 14वां अध्याय और 19 श्लोक संख्या है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आप जो भगवान विष्णु हैं, वो आपसे अलग नहीं है, वो आप ही का विस्तार है, आप ही का अंश है। भगवान शिव भी आप ही का अंश है, और मैं स्वयं भी आप ही का अंश हूँ। तो कई बार आम व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको ये नहीं पता रहता कि भगवान कौन है। ब्रह्मा जी हमें, क्योंकि ब्रह्मा जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वो क्लियर कर रहे हैं कि भगवान कौन है, हमें जाना है तो किस मार्ग पर जाना है ना? उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो ये परिचय है, वो सब सारा एकदम क्लियर करके दिया है ब्रह्मा जी ने। और वो उन्हें ये भी बताया कि आप ही हो जो अम, ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर आते हो। आप ही हो जो देवताओं में भी अपना एक रूप प्रकट करते हो, जैसे देवताओं में भगवान वामन देव बनकर आते हैं, है ना? अम, ऋषियों में परशुराम बनकर आते हैं। जब नर रूप लेते हैं तो कृष्ण और रामचंद्र जी बनकर आते हैं। उसके बाद आप मत्स्य रूप लेते हैं, वराह रूप लेते हैं। बोले आपके कितने रूप हैं, आपकी लीला को कौन समझ सकता है? कम से कम माया द्वारा भ्रमित जीव तो कदापि नहीं समझ सकता, समझ ही नहीं सकता। आप तो स्वयं भू हैं, ना आपका कोई आदि है, ना आपका कोई अंत है ना? ये तो केवल और केवल गुरु की कृपा से ही आप समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी हमें हिंट दे रहे हैं कि हम ठाकुर जी का जो परिचय प्राप्त कर रहे हैं ब्रह्म स्तुति में, वो इसलिए क्योंकि हमारे आदि गुरु ब्रह्मा जी की कृपा हो रही है। उनकी कृपा से ही हम सब समझ पा रहे हैं, है ना? और भगवान ये ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि जब ऐसी कृपा हो जाती है, आपकी उपस्थिति का बोध हो जाता है, तो वो बोध, वो ज्ञान सब भयों का नाश करता है। यहाँ पे ब्रह्मा जी एक उदाहरण दे रहे हैं जी। हम अब इसको शॉर्ट में कवर कर रहे हैं सब श्लोक संख्या को। तो हम श्लोक 25 पर पहुंच गए हैं। उसमें ब्रह्मा जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से एक सर्प को अगर कोई व्यक्ति, सॉरी, एक रस्सी को अगर कोई व्यक्ति सर्प समझ ले तो बहुत भयभीत हो जाता है, लेकिन भक्ति के प्रकाश में वो ये देख पाता है कि ये सर्प नहीं, एक रस्सी है, तो वो संपूर्ण रूप से भय मुक्त हो जाता है। तो उसी प्रकार अज्ञानता के अंधकार में जब कोई जीव पड़ जाता है, तो वो ऐसा जानता है कि हम इस जगत के बंधनों में बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि इस जगत के बंधन जो है वो हमारे अज्ञान का ही आ, परिणाम है। भक्तों को, वो ये कहते हैं ऐसा भक्तों के साथ नहीं होता। और भक्तों के साथ क्यों होगा, ये भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं 28वें श्लोक में। वो कह रहे हैं भक्तों को आपका परिचय प्राप्त है, और क्योंकि भक्त आपको जानते हैं, आपकी शरण में है, तो इसलिए उन्हें ऐसा कोई भी दुख छू कर भी नहीं जाता। ठाकुर भक्तों को आपका परिचय भी प्राप्त है, और आपका पता भी प्राप्त है ना? पिछली बार भी हमने बात की थी, अक्सर बात करते हैं कि भगवान का पता क्या है। नारद जी को दे रहे हैं ना एड्रेस, अपना विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं भगवान जी। कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुआ, तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ताः, यत्र गायन्ति मद भक्ताः। इसका मतलब भगवान कहाँ रहते हैं? जहां पे उनके भक्त उनका, उनकी लीला का गान कर रहे हो। देखिए आप सब लोग आंख बंद कर कर इस बात को फील कीजिए। भगवान हमारे चारों ओर हैं इस वक्त। भगवान हमसे बहुत प्रसन्न है।
हम उनकी कथा का गान कर रहे हैं, है ना? और ये गान कर रहे हैं अपने गुरु वर्ग के आश्रय में। और यहाँ पे तो हम ब्रह्म स्तुति की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं हमें गाइड कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी कृपा है, कितना शुभ दिन है आज का। हमने बात की थी ना कि आज की क्लास को अगर आप समझ जाएंगे, अगर आप इसका सही प्रकार से लाभ उठा पाए, तो आपकी भक्ति में एक ऐसा जंप आएगा जो आपको यूं समझिए कि लाखों लाखों जन्म आगे ले जाएगा भगवान की ओर। अब वो जंप आपने लेना है या नहीं लेना है, ये आप पर है। ब्रह्मा जी तो आपको जंप देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, है ना? क्योंकि वो तैयार कैसे हैं, आपको भी तैयार कैसे कर रहे हैं, सुनिए। प्रार्थना के द्वारा हम श्लोक संख्या 30 पर पहुंच गए हैं, जहां पे ब्रह्मा जी बहुत बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे आप किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में बस एक वर दे दीजिए। और वो वर क्या है? बोले वो वर है कि किसी भी प्रकार आपकी भक्ति का अवसर मिल जाए। भगवान की भक्ति का अवसर मांग रहे हैं ब्रह्मा जी। कह रहे हैं किसी भी जन्म में दे दीजिए, क्योंकि वो कहते हैं तो मुझे पता है इस जन्म में तो नहीं मिल सकता मुझे। किसी भी जन्म में दे दीजिए, किसी भी रूप में दे दीजिए, है ना? अभी उन्होंने कहा ना कि जैसे भगवान ने किन 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 योनियों में लिया है। वराह अवतार आए हैं, वामन अवतार आए हैं, मत्स्य अवतार आए हैं। वो कह रहे हैं जानवरों की योनि भी दे दीजिए मुझे, लेकिन आपकी भक्ति का अवसर मिल जाए। तो अब हमारे लिए क्या प्रश्न है सोचने का। आप सब लोग ये सोचिए कि हम क्या गवा रहे हैं। हमें जो ब्रह्मा जी मांग रहे हैं वो तो हमें मिला हुआ है, भक्ति का अवसर। भक्ति का अवसर मांग रहे हैं ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी जो मांग रहे हैं वो हमें मिला हुआ है। तो हम इसे क्यों गवाएं, है ना? क्यों गवाएं हमें इसे? क्योंकि अगर हम इसे प्राप्त कर लेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा। भगवान अपने भक्तों को क्या देते हैं। हम्म ब्रह्मा जी ब्रजवासियों के सौभाग्य का बखान कर रहे हैं, है ना? वो ये कहते हैं कि मैं सौभाग्य का, उनको वो माताओं को देख रहे हैं। जब भगवान ने वो सब बाल बालों के छोटे छोटे बच्चों का रूप ले लिया जो अपने घर जाते थे, तो वो सारी माताएं जो भगवान कृष्ण को देखकर ऐसी इच्छा करती थी कि काश काश यशोदा मैया के जैसे मैं भी कृष्ण को दूध माखन बना बना के खिलाऊं, मैं भी कृष्ण को अपना स्तनपान कराऊं, मैं भी कृष्ण को वैसे ही नहलाऊं धुलाऊं, सुबह अलंकृत करूं जैसे यशोदा मैया उनको रोज सुबह सजाती है ना? बोले इनका क्या सौभाग्य होगा कि इनको ये सुख प्राप्त हुआ। इनका गैयों का क्या स्वभाव, क्या सौभाग्य होगा कि इनको आप अपने उसमें संतान के रूप में प्राप्त हुए। किस प्रकार गैया जो है अपना दूध पिलाती हैं और अपने बच्चों को सदैव चाटती रहती हैं प्रेम से, है ना? तो बोले कि क्या सौभाग्य मैं उस धूल के उस कण का मैं गा सकता हूँ जो नंद महाराज के आंगन की धूल है, ब्रज के घर घर के आंगन की धूल है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं क्या उस मैं तो उससे चकित हूँ, मैं तो वो वर्णन कर ही नहीं सकता। बोले मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, मेरे तो कुछ वो बता ही नहीं पा रहे, है ना? तो बोले कि और इस उसमें ये सब सारी चीजों का जब वो वर्णन कर रहे हैं ब्रज की धूल का, तो देखिए उससे प्रेरित होकर उनके मन में लालच बढ़ रहा है। हम्म? रूप गोस्वामी ये कहते हैं कि भगवान के भक्ति का एक ही मोल है, एक ही कीमत पर मिलती है कि उस भक्ति के प्रति हमारे मन में बहुत 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 लालच होना चाहिए, है ना? तो ऐसे ही कुछ लालच ब्रह्मा जी के हृदय में आ गया। और देखिए श्लोक संख्या 34 में वो भगवान से क्या मांग बैठे। वो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी करके आप ऐसा दे दीजिए कि किसी भी प्रकार से, है ना, कैसा भी मुझे ब्रज में वास दे दीजिए, मुझे कैसा भी जन्म दे दीजिए, मुझे ब्रज ब्रज में वास दे दीजिए। चाहे ऐसा दे दीजिए कि मैं एक पत्थर बन के वहां पे रहूं, ताकि आपके जो भक्त आते हैं वो मेरे मस्तक को रगड़ रगड़ कर अपने चरण साफ करें। हम्म इसी वजह से तो नंदगांव में वो ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में स्थित है ब्रह्मा जी। तो देखिए क्या वर उनको मिल गया, ब्रज में वास की कामना कर रहे हैं वो। ये सब सारी देखिए यहाँ तक हम कैसे आते हैं। हम पहले समझे भगवान है कौन, भगवान की भक्ति क्या है, भगवान के भक्तों की शक्ति क्या है, भगवान के भक्तों की भक्ति की शक्ति क्या है ना? भगवान का भक्तों के साथ क्या संबंध है। और जब हम वो देखेंगे तो हमारे जो हृदय में, चित्त में ये जो जड़ जगत के कल्मश हैं, ये सब एकदम धूल के साफ हो जाएंगे। फिर हमें पता लगेगा कि भगवान जो है वो तो अपने भक्तों के वश में है ना?
जब ब्रह्मा जी पूछते हैं 35वें श्लोक में कि आपने पूतना को, जो आपको मारने आई थी पूतना, उसको आपने धात्री का स्थान दे दिया, तो ये कहते हैं मैं तो समझ नहीं पा रहा कि ये ब्रज की जो माताएं हैं इनको क्या स्थान मिलेगा, है ना। वो ये कह रहे हैं कि जो आपके भक्त हैं उनको क्या स्थान मिलेगा। बोले ये जो सारी जो गोपियां हैं जो आपके प्रति इतना प्रेम भाव रखती हैं, पराकिया भाव की आपकी इच्छा को जो पूर्ण करने के लिए इन्होंने अपने घर बार सब छोड़ दिया और केवल आपके प्रेम के लिए ये समर्पित है, तो बोले इनका इनका आप कर्ज कैसे चुकाएंगे। पूतना तो केवल एक बार नकली मां बनकर आपको अपना दूध पिलाने के लिए आई थी, आपने उसको वो माता का स्थान दे दिया। बोले लेकिन इनका जो भक्ति है उसका आप क्या करेंगे, है ना। देखिए उसके बारे में तो यहाँ पर एक किस्म से अघोषित रूप में मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी जो है वो चैतन्य महाप्रभु जो गौरंगा अवतार है भगवान का, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस जड़ जगत में हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी से उधार ले ले, है ना, गांव के हर व्यक्ति से वो 10-10 हजार रुपए ले ले और उसके बाद उसके लौटाने के लिए पैसे ना हो, तो वो स्वयं को क्या करेगा, वो दिवालिया घोषित कर देगा। वो कहेगा भाई, वो हाथ उठा देगा और कहेगा कि मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता। तो जितने भी लोगों ने उसको कर्ज दिया होगा उनको सबको संतोषी करना पड़ेगा कि भाई अब तो इसने हाथ उठा के खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, और वो जगह जगह जाके ये बोलता है कि मुझे क्षमा करें मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता, मुझे क्षमा करें मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता। तो यही तो हमारे गौरंगा महाप्रभु कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं अपने अश्रों से, अपने नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं, हाथ उठा दिए हैं और ये कहते हैं कि भगवान के भक्तों का जो प्रेम है ना, और भक्तों का प्रेम कौन है, उस प्रेम के आचार्य कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम का, उसके प्रेम के सागर की एक बूंद को चखने का सामर्थ्य भी नहीं है भगवान श्री कृष्ण में। उनको हल्का सा उसका टेस्ट ही हुआ है कि उन्होंने हाथ उठा दिए और भगवान के पवित्र नाम का जाप करते करते वो यही कह रहे हैं कि मैंने समर्पण किया, राधा रानी को समर्पित है उनका जो जीवन है, क्योंकि उनका जो प्रेम है उसका कोई वो चुका ही नहीं सकते, है ना। तो ये ऐसा रस है जिसको भक्त लोग प्राप्त कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि जो भक्त नहीं है, जो अभक्त लोग हैं, बोले उन पर तो मुझे तरस आता है ना। बोले उनकी जो सांसारिक कामनाएं हैं वो चोर हैं जो उनसे चुरा के लेके जा रही हैं वो अवसर जिसमें वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बोले जिस बड़े बड़े ग्रहों घर में वो रह रहे हैं और जिसका उन्हें अहंकार है, बोले वो घर नहीं है, वो कारागृह है। और अपने जो घर परिवार से जो मोह है, बोले वो मोह नहीं है, वो उनके पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां हैं, है ना, जिससे वो जकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ भगवान, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान से कहा गया कि कोई मांगने गया, भगवान ने कहा कि देखो अगर संसार की वस्तु चाहिए तो माया के पास चले जाओ और माया के इशारों पर नाचो, और अगर तुम्हें मैं चाहिए तो मेरे पास आओ और मुझे नचाओ, योग माया और महामाया, है ना। अगर भगवान से कुछ चाहिए तो आप जाएंगे महामाया के पास, और आपको भगवान चाहिए तो आप जाइए योग माया की शरण में। पूर्णमासी जो है वृंदावन में योग माया जी का ही अवतार है ना, भगवान की लीला शक्ति। तो जहां पे वृंदावन में जो, देखिए भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक घर घर में जाकर उनकी शिकायत क्यों आती है, वहां पे जाके दही मक्खन जो है वो चुराते हैं, छाछ चुराते हैं। किसी कवि ने बहुत बहुत मधुर कहा है, एक हमारा तो बिल्कुल एक फेवरेट है, उसको आप सब लोगों को भी सुनाते हैं। जी आप सब लोग लेट तो नहीं हो रहे, 1 मिनट सुनाए। सुना दीजिए प्रभु जी। जी आपने सुना भी होगा, पहले एक कवि ने ही लिखा है, कहते हैं कि शेष की सेज पर सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि का भार उठावे, जिन हरि के पद पंकज सेवत मात महालक्ष्मी हर्षावे, जोगी जतिन को जो दुर्लभ सो लाभ हीर की छोरी उठावे, छो, छोटी सी छाछ दिखावे, नाच नचावन वाले को नाच नचावे, नारद शारद वेद विशारद जाको नाम निरंतर गावे, जाके महेश गणेश सुरेश दिनेश असुरेश शेष बतावे,
रूप विराट जगत सम्राट, सुरमुनि जाको पार न पावे, ताहे अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भक्त के भक्ति के प्रति भगवान जो है बिल्कुल उसके वशीभूत हो जाते हैं। इस जगत में ब्रह्मा जी तो ये कहते हैं कि आप अगर आए हो तो आप अपने भक्तों की सेवा करने के लिए ही आए हो इस धाम पर, है ना जी। वो जब अपने मुंह से झूठा निकाल कर देते हैं कि कृष्ण बड़ा अच्छा टेस्ट करोगे, तो भगवान कहते हैं मैं टेस्ट करूंगा, क्योंकि उससे मेरे भक्त को प्रसन्नता प्राप्त होती है ना जी। देखिए हम सब लोगों का सौभाग्य है, खासकर उन लोगों का सौभाग्य है जिन्होंने हमारे गुरु वर्ग का पदाश्रय ग्रहण किया है, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं कि हम एक भक्त भागवत की लीला का एक पात्र बने, है ना। भगवान की लीला, भगवान की लीला धाम, लीला पात्र, लीला शरीर, ये सब प्राकृत नहीं है। भगवान में देह और देही का भेद नहीं है ना। भगवान में देह और देही का भेद नहीं है। ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि मैं और क्या बोलूं क्या ना बोलूं, आप ये समझ लीजिए, और पूरे वर्ल्ड के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं, पूरे संसार के लिए बता रहे हैं कि सब लोग ये कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं क्योंकि मैं तो आपका सेवक हूं, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो अभी आपको जानना शुरू भी नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है अपनी स्तुति को समाप्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं भगवान को ज्ञान के प्रति जानने का प्रयास ना कीजिए। क्या कीजिए? ब्रह्मा जी ये कहते हैं 40वें श्लोक में कि जब तक ये जगत रहेगा और जब तक ये सूर्य प्रकाशित रहेगा, मैं आपको बारंबार बारंबार प्रणाम करता रहूंगा। तो हमें भी अपनी श्वास के साथ यही सोचना चाहिए कि हर श्वास जब आए तो हम ये सोचें कि ये हमारे पास एक अवसर आया है कि हम भगवान को बारंबार प्रणाम करें और भगवान के जो भक्तजन हैं, उन भक्तजनों की जो चरण रज है, उसकी सेवा की कामना अपने मन में धारण करें। तो देखिए ये सब सारा हमने ब्रह्म स्तुति का पाठ किया, ब्रह्मा जी की शरण में हम गए, उनका हमने आशीर्वाद लिया। तो अब एक और बहुत बड़ी बात है, आप ये सुन लीजिए ताकि आप इसको अपने मन में धारण करें कि श्रद्धा से, देखिए फलश्रुति क्या है इसकी, श्रद्धा से जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसको भगवान की भक्ति का मार्ग उसके लिए खुल जाता है ना। जो भी ये लीला जो आपने लास्ट वीक सुनी, इस वीक सुनी, आप लोगों का दुर्भाग्य है तो केवल एक है कि सुनाने वाला जो है वो कथा सुनाने का अधिकारी नहीं है। लेकिन देखिए हम सब लोगों ने ये कथा जो ऐसे सुनी है कि गुरु जी की आज्ञा जो है, उनके आदेश, वही हमें ये कथा श्रवण करवा रहा है। तो उस भाव से अगर हम ये सुनेंगे तो हमारा इसका फलश्रुति ये है कि भक्ति का जो मार्ग है वो हमारे लिए प्रशस्त हो जाता है। कितना कितना बड़ा फल है, कितना बड़ा फल है, हम कैसे समझेंगे। भगवान की शरणागति के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे, कितना बड़ा फल मिल जाता है भगवान की शरणागति। महाप्रभु ये कहते हैं कि शरणागति के 6 लक्षण है। पहला दीनता। दीनता ऐसे जैसे फलों वाले वृक्ष, है ना, जिस वृक्ष पर फल लगे हों वो हमेशा दीन है। भगवान की भक्ति भी ऐसा ही है जैसे एक उस पर वृक्ष पर लगा हुआ फल, है ना, कल्पतरु पर लगा हुआ फल। अब हम जो है हम उस फल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन तभी एक व्यक्ति आता है जो बहुत बड़ा है और जिसका हाथ फल तक आराम से चला जाता है, वो फल तोड़कर हमें दे देता है। तो ये वो व्यक्ति जो ये भक्ति के फल तोड़ तोड़ के हमें दे रहे हैं, ये हमारे गुरु वर्ग हैं, है ना। ये नित्यानंद प्रभु जी की कृपा है हम पर, ये बलदेव प्रभु जी की कृपा है, ये दोनों अभिन्न है, अखंड गुरु तत्व है ये, है ना। गुरु के रूप में ये ही आते हैं, अलग अलग शरीर में, अलग अलग रूप में, लेकिन ये जो तत्व है ये अखंड है। तो दीनता हमें आए, हम भगवान से प्रार्थना करें, आत्मनिवेदन आए। आत्मनिवेदन मतलब भगवान के चरणों में स्वयं को ही अर्पित कर देना। इसका एग्जाम्पल, उदाहरण जो है वो बलि महाराज है। बलि महाराज ने जब ये कहा कि आप सब ले लीजिए, पहले कदम में उन्होंने जो पहले और दूसरे में जो मेरा था वो दे दिया, और तीसरे कदम में उन्होंने जो मैं था वो दे दिया। इसे कहते हैं आत्मनिवेदन। तीसरा, भगवान ही हमारे पालनहार। हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो भी मिल रहा है वो भगवान ही दे रहे हैं। चौथा, भगवान ही एकमात्र रक्षक हैं। प्रहलाद महाराज और अम्बरीश महाराज की तरह हमें
ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, और ऐसे विश्वास के साथ हम हर वो कार्य करें जो भक्ति के अनुकूल हो, और हर वो कार्य बिल्कुल ना करें, कभी भी ना करें जो प्रतिकूल हो भक्ति के। भक्ति के प्रतिकूल कार्य को हमें फौरन त्याग देना चाहिए। तभी तो हमारी जो प्रार्थना है वो ब्रजेंद्र नंदन सुनेंगे, है ना? वो सुनते इसलिए नहीं क्योंकि हम शरणागत नहीं है, शरणागत भी नहीं है, हमें प्रार्थना करनी आती भी नहीं है ना? वंदना करना हमें कहाँ आता है? ये तो जैसा हमने कहा कि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, भगवत गीता आती है हमें बताने के लिए कि कृष्ण के वचन है। सुनिए, हमें कृष्ण भावना का दर्शन होता है। श्रीमद् भागवतम आता है, 18,000 श्लोक है। कृष्ण के भक्तों के साथ संबंध कैसा है, उनकी लीला का दर्शन कराता है। चैतन्य चरितामृत पढ़िए, चैतन्य भागवत पढ़िए, उसमें कृष्ण का मन खुल के सामने आता है। भक्ति का पालन कैसे करना है वो दिखता है हमें। कितनी कितनी कृपा है हमारे गुरु वर्ग की कि ग्रंथों की शरण उन्होंने हमें दी है ना? हम ये क्या कहें, आज तो ब्रह्मा जी ने हमें एक ऐसा अवसर दिया है जीवन में आगे बढ़ने का, जिसके लिए हम उन सबके बहुत बहुत आभारी हैं। आप सब लोगों के भी बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि अगर आप ना होते तो हम सेवा किसकी करते। मैं आज प्रभुपाद जी की एक ये भक्ति वेदांता स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जी, उनकी एक क्लिप सुन रहा था। उसमें वो ये कह रहे थे कि मैंने गुरुजी को, अपने गुरुजी से वो 2 बार मिले सिर्फ। उन्होंने एक लेटर लिखा था कि मैं किस प्रकार से सेवा करूं। तो वो बोले कि जब मुझे गुरुजी ने सेवा दी, तो देखिए मुझे कैसा अनुभव हुआ। गुरु की गुरुजी की सेवा का अवसर किस किस को मिलता है? बोले बहुत मुश्किल से मिलता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे गुरुजी की आज्ञा थी कि पाश्चात्य देश में जाकर मैं इसका जो भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करूं। तो बोले वो प्रचार प्रसार मैं आप लोगों की वजह से कर पा रहा हूँ। तो बोले कि इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये कहते कहते उनका जो गला था वो रुंध गया, है ना? उनकी आंखों से अश्रु आने लगे। देखिए, ये होते हैं भक्त। गुरु की सेवा की क्या लालसा, क्या लालच है इनके मन में। ऐसा ही इसी चीज को हम अपने मन में धारण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। एक दूसरे के साथ रहें। आप लोगों के संग में हमें भी भक्ति का बहुत 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 लाभ होता है, और उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम सब लोग जो सुनते हैं उस पे कुछ अमल भी करें, उसे हम अपने जीवन में उतार भी पाए, है ना? जी, तो इसी के साथ हम अपनी कथा को विराम देते हैं। 2 पार्ट में हमने ब्रह्म स्तुति करने की इच्छा प्रकट की थी गुरुजी के चरणों में। गुरुजी ने अपने करुणा स्वरूप हमें वो अवसर प्रदान किया कि ब्रह्मा जी ने आकर अपनी कृपा हम लोगों पर बांटी, और हमने जैसा भी हमारा योग्यता थी, उस अधिकारी ना होते हुए भी हमने सेवा की भावना के साथ इस कार्य को संपन्न करने की चेष्टा की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हम आभारी हैं। जी, हरे कृष्णा। आप लोगों का कोई प्रश्न हो, हमारे लिए कोई आशीर्वाद हो, तो कृपा करके हमें बताइए। आप लोग अगर कुछ कहना चाहें तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर कथा थी, और जो तत्व कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि इस जीवन में स्पष्ट हो पाएंगे, वो आपने हर कथा में करे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी, ब्रह्मा जी की बहुत विशेष कृपा है, इसीलिए वो हमारे संप्रदाय के गुरु हैं, आदि गुरु हैं। जी, धन्यवाद आपका दीदी, आपने इतने ध्यान से सुना, तभी वो तत्व आपके हृदय में प्रवेश कर पाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? अच्छा प्रभु जी आपने कहा कि ब्रह्मा जी को वैसे तो ज्ञान था, लेकिन उन्होंने एक लीला की थी जी ताकि वो जी उनको मतलब भगवान के बारे में पता था, लेकिन एक लीला की थी ताकि वो हम भक्तों के सामने एक उदाहरण पेश कर सके और वो हमें अच्छे से ज्ञान दे सके भगवान के जी बारे में और अच्छे जी से बता सके। तो प्रभु जी फिर उन्होंने जो हरिदास जी का हरिदास रूप में जन्म लिया था इस कलयुग में, तो वो भी जी उन्होंने भक्ति के आस्वादन के लिए लिया था या जी, फिर बिल्कुल है, बिल्कुल 100%। देखिए, आप ये समझिए कि ब्रह्मा जी, हमारे गुरु जी ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो थे, कृष्ण को उन्होंने प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न किया? आप ये देखिए ना, ये सब अगर लीला ना होती, ब्रह्म विमोहन लीला अगर ना होती, तो भगवान कृष्ण जो थे, वो ये सब अपने भक्तों की इच्छा कैसे पूरी करते?
अभी हमने कहा ना कि लीला का अगर हम कोई पात्र बन पाए तो वो हमारे जीवन की सफलता है। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि आप मुझे वो स्थान दीजिए जिससे मैं ब्रजवासियों के चरण की रज प्राप्त कर सकूं, और उनको वो स्थान मिल गया, ब्रज में प्रवेश मिल गया, ब्रह्मांचल बन के खड़े हैं ना वो नंदग्राम में। तो ये जी, कैसे? उन्होंने कुछ तो किया होगा जिससे भगवान को प्रसन्नता हुई, है ना? जी, भगवान को प्रसन्नता हुई, भगवान के भक्तों को प्रसन्नता हुई। देखिए क्या प्रसन्नता हुई, उन्होंने तो कहाँ तक अपने आप ये देखिए भेदन किया है। जो ब्रज की माएँ थी, मैया थी, वो कृष्ण को अपनी संतान के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। जो गैया थी उन्होंने अपने बछड़ों में कृष्ण का ही दर्शन किया। हैं, जो छोटी-छोटी ग्वालबालाएँ थी, जो भगवान से विवाह करना चाहती थी, भगवान को अपने पति स्वरूप में स्वीकार करना चाहती थी, वो सब इस लीला की वजह से कर पाए। तो भगवान कृष्ण तो ब्रह्मा जी से बहुत-बहुत प्रसन्न हैं, है ना? उनकी लीला शक्ति है, जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि आप अपने ही विस्तार में ब्रह्मा हैं, है ना? तो हमें इस लीला को